पर देने के बाद ऑन पेसिव का जो ओ कनेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए कंपनी को परमिशन दिया गया। और मार्केट में कंपनी हमने जो यूजर को लाए हैं वो किस बलबूते पर लाए? हम सास के अधीन पर है वो कनेक्ट प्रोडक्ट, उस बलबूते पर लाए। हम तो कंपनी के फाउंडर हैं, कंपनी तो हमारा ख्याल रखेगा, अगर जो यूजर आएगा, कोई कस्टमर आएगा, उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा? उसको इस माध्यम से ध्यान रखा जाएगा। तो कोई भी परेशानी ना हो। और जो चेंजेस देख रहे हैं, जैसे कि देखिए मैं प्रमिला सेनापति के नाम पे आया हूँ, ये एक डेमो आईडी है, इसमें आया हूँ, ये मेरी माँ की नाम है। अगर मैं चाहूँ तो इस नाम को मैं एडिट करके दूसरा नाम ला सकता हूँ। अब आप मुझे पकड़ेंगे कैसे? जब आप मंच पे बैठे हैं, कोई परेशानी हो रहा है ऐसा, आप इमीडिएट जाएंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे और प्राइवेट पे जाएंगे। जिस सदस्य का नाम पे गंडगोल हो रहा, वो बोला कि मैं हैकर हूँ, तो वहीं पर आप उनके नाम पे टच करिए और वहाँ नाम और जी वो मेल दिखता है और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस वो दूध का दूध पानी का पानी, वो पकड़ा जाएगा और कोई बात नहीं रहा। तो इसीलिए सब एक तैयारी बनाइए अपना। कोई भी मंच पे कोई भी आ जाता है, जैसे कि इस मंच पे आज है कान्हूचरण दलई सर, लिंक क्रिएटर है, उन्होंने लिंक क्रिएट किए हैं। और मैं हूँ प्रमिला सेनापति के नाम पे, और राखी सिस्टर आज के होस्ट है, और हमारा रविंद्र दंसना सर है, सुनील कुमार सर है, शायद मुश्ताक अहमद सर है, राजकुमार वर्मा सर है, दौलत राम सर है, सुभाष चंद्र बागसिंह सर है, सबीरा अनवर सिस्टर है, रविशंकर एनआर सर है, अजीत सिंह सर है, रविंद्र कुमार सर है, अनीता श्रीवास्तव दीदी है, अमरनाथ सेनापति मैं हूँ, अरूप विश्वास सर है, ओम प्रकाश सर है, संजुलता परिड़ा है, और राजेश सिंह है, और इसरार अंसारी है, और अमरनाथ सेनापति और एक आईडी, और अनिल कुमार साहू, शिव प्रसाद, शिव दयाल सर है, मनसिंह सर है, और ब्रिजलेश कुमार मौर्य है, और जयेश भाई है। तो एक आदमी हम से बाहर निकला है, आप बोल पाएंगे कौन है, क्या नाम है उनका? कोई नजर किए हैं क्या? आप में से कोई माइक खोल के बोलिए, आपने कोई नजर किए हैं क्या? सर हरफुल सर शायद नाम नहीं लिया आप। हाँ, हरपुल सर का नाम लिया हूँ ना। सर हम लोग को पार्टिसिपेट बटन नहीं दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा, हरपुल सर तो नहीं है यहाँ पर, हरपुल सर निकल गए। एक नाम देखिए, जो वीडियो ऑन करके मुझे में ताव लगा रहे थे, जहांगीर, क्या नाम है उनका, मैंने भूल गया। मैं नोट डाउन किया था, मतलब लिखा नहीं था, दिमाग में उनका नाम रखा था, वो निकल गए। तो एक बात है, और गुलफा साहब, परवीन सिस्टर आ जाए। तो आपने हमेशा अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान कैसा? आप जब भी मंच पे बैठते हैं, कोई भी अनहोनी आके मंच पे शुरू कर देता, आप तुरंत चैट बॉक्स में जाइए। अलर्ट रहने के लिए आप तुरंत चैट बॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में जाइए, सभी जाइए, और प्राइवेट में जाइए। प्राइवेट में जाके खाली आपके नाम उस प्राइवेट बॉक्स में नहीं दिखेगा, खाली आपके नाम नहीं दिखेगा, बाकी सबके नाम दिखेगा। आप लोग जाके देखिए, एक बार झांकिए चैट बॉक्स में, किसी का भी नाम गड़बड़ आता है, किसी का भी नाम गड़बड़ आता है, उसके नाम का ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे उनका ईमेल दिखता है, बस उतना ही चाहिए। और सपोर्ट में जाके उतना ही खाली ईमेल डाल के भी हम उनको पकड़ सकते हैं। तो एक चीज है, कभी कोई परेशानी ना होइए, और हमें परेशानी होने का भी कोई जरूरत नहीं है।
हम एक अच्छे जगह पे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं और सुरक्षित सही सेवा प्रदान हमें मिलता है। इस चीज को आप लोग सभी ध्यान दीजिए। आप जाके गूगल में सर्च करिए GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, एक संस्था है और इस संस्था पे हमारे ऑन पेसिव ने रजिस्ट्रेशन किया है। और एक संस्था है सास, SAAS, सर्विस एज ए सिक्योरिटी, सेवा सुरक्षित सहित सेवा, उसका आखिर अर्थ ये सुरक्षित सहित सेवा प्रदान जो है वो है सास। वो एक संस्था है और उस संस्था में हमारे ऑन पेसिव ने रजिस्ट्रेशन किए। तो और एक चीज हम लोग मंच पे और एक चीज हम लोग रेगुलेशन भी रखेंगे कि जब भी आप अपने एक वेबिनार पे आते हैं, 1 घंटा आते हैं या 2 घंटा आते हैं या 1.5 घंटा आते हैं या 2.5 घंटा आते हैं, तो आप अपना वीडियो ऑन करके बैठे। क्यों? क्योंकि आप कौन है आपको पता लगना चाहिए, मंच पे जो दूसरे सदस्य बैठते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अपना आप का एक पहचान दीजिए। आपने भले ही कंफर्ट जोन पे नहीं है, आप बोलेंगे कि सर मैं कंफर्ट जोन पे नहीं हूँ, नहीं, आप जब भी मीटिंग पे आ जाते हैं एक कंफर्ट जोन पे आके बैठो। इससे क्या होगा ना, आपके प्रति किसी के एक मन पे शक पैदा नहीं होगा। आपने आप है ये आपने पहचान दिला दी है, तो इसमें क्या होगा ना, मंच की गरिमा भी वृद्धि होगा और मंच का जो जितने भी सदस्य बैठे होंगे अपने आप में एक भरोसा रहेगा। हाँ, यहाँ पर इसरार अंसारी सर बैठे हैं, हाँ यहाँ पर कानूचलन दलाई सर बैठे हैं, हाँ यहाँ पर मानसिंह सर बैठे हैं, हाँ यहाँ पर अनीता श्रीवास्तव सिस्टर बैठे हैं, हाँ यहाँ रविशंकर सर बैठे हैं। तो हम एक दूसरे को जान लेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं आते, एक बार आप वीडियो ऑन कर लीजिए, कंफर्ट जोन पे आ जाइए। पुनः क्या करिए ना, आप अपना फोटो को वॉलपेपर पे सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना, हम सभी आपको जान लेंगे। हाँ ये तो वरुण वर्मा सर है, हाँ ये तो अनिल कुमार सर है, हाँ ये तो सुनील सर है, तो सबको पता चल जाता है। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, मंच को नहीं, मंच का कुछ नहीं बिगड़ा जाएगा। कोई आएगा मंच पे उल्टा पुल्टा बोलेगा तो मंच का क्या होगा, मंच तो फिर कल मीटिंग करेगा। आप जो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे ना, डर से, काश मेरा साथ कुछ अनहोनी हो ना जाए, मगर ये विश्वास और भरोसा रखिए आपके साथ कोई भी अनहोनी नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू। और आप जो देख रहे हैं, किसी ने वहां पर सवेरे जो मंच पे देखे कि किसी का पासवर्ड उन्होंने डाले और बोले मैं आपका पासवर्ड मैं जानता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है वो कभी 3 महीना 6 महीना पहले बात किए होंगे और पासवर्ड को दिए होंगे इनको कुछ समस्या देखने के लिए, और इनके पास पासवर्ड है और वो बोल दिए। तो आप लोग कोई भी परेशानी ना हो, अगर आप में से किसी को कुछ बोलना है, क्या हुआ ना, आप हैंड रेज करिए, मैं बोलता हूँ, आप अपना माइक आपके पास है, आप बोलने लगे। क्या है कि आप लोग सभी एक साथ माइक ऑन करके बोलने से हम लोग किसी के बात भी समझ नहीं पाते। आप थोड़ा थोड़ा बोल लीजिए, आधा घंटा हम लोग आपस में बात करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल सेशन रखेंगे। सो जिनको भी बोलना है हैंड रेज करिए और माइक ऑन करके बात करें। सभी को परमिशन है, ऐसे नहीं कि हेलो किसी को परमिशन नहीं। हाँ बोलिए अनिल सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार हेलो नमस्कार सर, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। मैं उड़ीसा संबलपुर से बोल रहा था यस जी। यस सर सर। ये प्राइवेट जो बताए कल, वो मोबाइल में कैसे होगा? क्या चीज सर? वो जो मोबाइल नंबर और ओमेल का। हाँ सर, मोबाइल पे ओमेल आप का। चैट बॉक्स में जाइए, आप चैट बॉक्स में जाइए। हम्म
जैसे ही चैट बॉक्स में जाते हैं फिर ग्रुप आता है और डायनामिक प्राइवेट आता है, प्राइवेट पे जाइए। जी जी जी। और जैसे ही तो चैट प्राइवेट में बॉक्स में जाते ना। हैं आप जिनके भी नाम टच करेंगे उनका वो मेल आपको दिखेगा। जी जी और कोई भी बहुत सारे सदस्य डरते हैं वो मेल को नहीं दिखाना चाहिए। सर हम लोग बिजनेस हम्म, करने आए हैं, आगे जी आने जी। वाले दिन में तो हम लोग अपना ओमेल या जीमेल, हमारा जीमेल कितनों हम्म। जगह पड़ा है, हाँ तो। हमारा ओमेल वैसा हमारा तो ओमेल ही हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ना आने वाले दिन में जी 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 मार्केट में बिजनेस करने के लिए। तो हम डर के आगे जीत तो हमको रखना चाहिए, हम अगर डर जाएंगे तो हम जी बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, जी हमारा जी सिस्टम में कुछ त्रुटि है, उस त्रुटि को जी कोई पकड़ लिया और पकड़ के कोई छेड़खानी करा और कुछ जी जी नहीं। यस, जी। ठीक है। ठीक है। और किसी का कोई बोलना है तो अनिल सर आपको और कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो माइक बंद कर लीजिए और किसी को बोलना है तो बोलिए। अनिता दीदी कुछ बोलेंगे आप? आपने इतना सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहे। शायद सर बोलिए चाहते हैं तो। मैं बोल रहा हूँ सर। सर मेरे वो सवाल के जवाब मिला हेलो क्या? मैं वो में हेलो। सवाल पूछा था आपको। हाँ, 1 मिनट शायद सर बोलने दीजिए, आप फिर बात करेंगे। हाँ बोलिए शायद सर। वो मेल का सवाल मैंने आपको किया था ना कि मेमोरी कहाँ देख सकते हैं। हेलो हेलो, आवाज वो आ रही है कनेक्ट सर? का, हाँ आ रहा है, थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ अचानक से सब शायद सर आवाज ही बात बंद करें हो उसके गया। बाद आप बात करें। अनिता दीदी आपकी बात आवाज आ रहा। हाँ शायद सर बोलिए वो मेल का। वो मेल का मेमोरी चेक करने का बोला था ना मैं आपसे। हाँ 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 हाँ। अब वो चेक हुआ क्या? नहीं नहीं चेक नहीं किए सर, पता नहीं लगा पाया। जब लगा है कि मुझे बता दीजिए 2-3 दिन में। मैं पता लगा के सर आपसे बात कर लूंगा। क्योंकि सर मैं वो मेल में देखने हूँ कोई नहीं मिला मुझे। याहू मेल में थक गया हूँ सर, रोजाना डिलीट करते करते, हम्म। क्योंकि उसमें मेमोरी फुल हो जाती है। ओनली 15 GB दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारा वो मेल अनलिमिटेड है ना, हम्म। हम रख सकते हैं। बस चेक करने और डाउनलोड करने का तरीका आ जाए तो बस। ओके 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 ओके। ओके सर, इतना ही पूछना मगर तो था। ऐसे बोला जा रहा है सर, वो मेल पे हम लोग अनलिमिटेड रख सकते हैं, जैसे जीमेल 15 GB का है मगर हमारा वो मेल अनलिमिटेड है। बिल्कुल सर, ये खुशी की बात है, लेकिन मुझे डाउनलोड करना नहीं आ रहा ना। अच्छा कहाँ अच्छा चेक अच्छा। करना, कैसे डाउनलोड करना मालूम होना चाहिए। तब ओके मेरे ओके ओके सर समझ गया। डॉक्यूमेंट सब उसमें रख सकता हूँ मैं। ओके ओके ठीक है सर। ओके सर। अनिता दीदी बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? अभी अभी आवाज ही नहीं आ रही थी सर मेरी, फिर आपका रिफ्रेश होके आवाज आ आया रहा। तो हाँ हाँ, ओके ओके। वही बोल रही थी, मैं वीडियो ऑन की हुई थी और हम्म। बैकग्राउंड वर्चुअल बैकग्राउंड से अपना फोटो अपलोड करके उसको ये कर रही थी। तो देख रही हूँ कि मतलब उसमें हो ही नहीं रहा है। और दूसरी बात, मेरा वीडियो ऑन है लेकिन यहाँ पे ऑफ दिख रहा है। मैं बोली पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। फिर बोले अच्छा नहीं 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 ठीक है, दोबारा से अभी कोशिश वीडियो ऑन करती हूँ। करिए। अभी आप हाँ वीडियो ऑन करिए। आपका वीडियो अब, हाँ अब आप वर्चुअल बैकग्राउंड में जाइए। जैसे ही जी वर्चुअल में जाएंगे ना, आपको जी नीचे बायां में लिखा है कोई भी वर्चुअल बैकग्राउंड में टच में लिखा है रिमूव
हाँ वो उसमें आप रिमूव टच कर करिए पहले। हाँ वो उसमें आप रिमूव कर पहले टच दिए। करिए। हाँ रिमूव हो हाँ, गया है मेरा। अब अब आप कस्टम में जाइए या ऊपर में कोई भी पिक्चर को टच करके जाइए। कस्टम में जाएंगे तो पुराना अच्छा फोटो जो वहां पर आपको पड़ा है, हाँ कस्टम में ही जा रहे हैं, अपना पुराना फोटो मान लीजिए कुछ भी लगा रहे हाँ, हैं, कस्टम पे क्लिक करिए। उसको टिक किए, उसको सेट कर अब दें। कोई फोटो, अब जो फोटो आ रहा धीरे धीरे ऊपर उठाइए, दो दो करके फोटो दिखेगा आपको। कोई भी फोटो का ऊपर एक तो क्लिक करिए। जी अब जब सेट कर दें। फोटो में क्लिक किए, बाया में सर्कल में टच करिए। हाँ हो गया। अब सेट भी AI VBG में जाइए, टच करिए। जी आ गया फोटो। बस रास्ता जी थोड़ा आ गया। पकड़ना है और कुछ नहीं, हाँ वही सब है। वही नहीं उस समय लग रहा था, फिर हम बोले कि आप मतलब रिफ्रेश होके आते हैं, क्योंकि उस समय बिल्कुल मन ये करते हैं, लेकिन अभी हाँ, देख रहे थे कि मेरा वीडियो ऑन है लेकिन हम आ नहीं रहे, तो बोले पता नहीं नहीं क्या बात उसी है। समय आप फिर बोले, अच्छा पकड़ ले कि आपको रिफ्रेश होना जरूरी है, बस रिफ्रेश हाँ हो फिर जाएंगे। हम आवाज कर रहे हैं, साउंड दे रहे हैं, तो वो भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम रिफ्रेश होके आए, तब जाके आवाज आया। आपकी भी आवाज, किसी ये की आवाज नहीं आ रही थी। ये प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सा मैक्सिमम देखते हैं। और डाटा भी अभी देख रहा है, वो इसका स्ट्रेंथ एक ही ये दे रहा हो सकता है, इसकी वजह से कुछ वो थोड़ा नेटवर्क का। नेट में प्रॉब्लम होता है दीदी। जब नेटवर्क नेट स्ट्रेंथ का थोड़ा है, 3 डॉट रहता है ना, उसमें एक ही दिखा रहा है डाटा अभी, इसीलिए शायद प्रॉब्लम हुआ होगा जो है। डाटा में आपको एक दिखा रहा, मतलब आप नेटवर्क में नहीं है। हाँ वही तो, वो तो वाईफाई। 4 टावर जब दिखाएगा आप सही नेटवर्क में है। हाँ नहीं, 3 इसमें टावर देख, आपने। अभी ऑन पैसिव का मतलब इसका है, हमारा एक ही है, कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी एक ही दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है फिर, लेकिन हम तो है ना। नहीं, थोड़ा आप जगह चेंज कर दीजिए दीदी, आपको 2-3 दिखेगा। हाँ देखते हैं। हाँ, थोड़ा जगह पर 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट थोड़ा डिस्टेंस में जाइए, हो जाएगा 2-3 टावर। चलिए इसरार अंसारी जी, आप हम्म? कुछ बोलिए। नहीं जा रहा, टहलने जा रहा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ सर। मैं आपको सुना हूँ और मैं पहली बार आपके मंच में आया हूँ, यानी हम ही लोग का मंच है ना। बहुत बेहतरीन, बहुत कुछ आपने थोड़ी ही सी देर में बहुत कुछ मैंने सीखा सर। आपको आप सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसरार अंसारी, रांची झारखंड से हूँ। यहाँ का जितने भी होस्ट को होस्ट पैनल में है, सभी अटेंडेंट है, सभी को मैं दिल से नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ। और पहला तो सर आपने बताया ये बैकग्राउंड का, तो मैं तो सेट किया था एक बार, लेकिन कंफ्यूज था। अभी मैं ट्राई करके देख रहा था सर। ये जो आप लाइव बता रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन आप बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करा के बता रहे हैं। और आपने सास के बारे में बताया, आपने GDPR के बारे में बताया, बहुत ही बेहतरीन लगा सर। मैं आऊंगा आपके मंच में और मैं आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू दिल से। थैंक यू इसरार सर। आप चैट बॉक्स में थोड़ा नंबर डाल देंगे तो हमारे ममता सिस्टर है या दौलत राम सर है, वो आपका नंबर नोट कर लेंगे और मुझे भेज देंगे बाद में। ये तो आप अगर नंबर डालते तो मैं नोट डाउन कर लूंगा। इससे क्या होता है ना, आपको हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे ही लिंक गिरेगा आपको व्हाट्सएप में, तो आपको तुरंत वो पहुंच जाएगा। और आप सभी देखे होंगे, आपने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। अगर ओपी ओ फंड और उड़ीसा ग्रुप में जिन्होंने भी व्हाट्सएप में जुड़े हैं, आपको मैक्स टू मैक्स सारा दिन में 4 मैसेज आएगा। एक हमारे ग्रुप का लिंक, एक हमारे ग्रुप का यूट्यूब वीडियो आगे वाला दिन का, एक डॉक्टर महेश कुमार शर्मा सर का मीटिंग लिंक और उनका यूट्यूब लिंक, और अमित वाजपेयी सर का मीटिंग लिंक 1 या 2 देते हैं बस। और कोई भी लिंक आपको नहीं मिलेगा। जैसे दूसरे ग्रुप होता है 50 60 100 मैसेज चला जाता, हमने इस ग्रुप में जिनको भी एडमिन बनाए उनके एक विनती किए हैं, रिक्वेस्ट मेरा कि सर आप यहाँ पर एडमिन बन रहे, एक रिक्वेस्ट है, आप जिस मंच का ऑर्गेनाइजर है सिर्फ उसी मंच का लिंक डालेंगे और कुछ भी नहीं। अगर उन्होंने बोलते कि सर कोई सर मैंने डाल दिया हूँ हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर ऐड कर उन्होंने लीजिएगा सर बोलते कि प्लीज। सर, यस यस, अगर उन्होंने बोलते कि सर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हुआ, तो मैं उनको बोलता हूँ सर ग्रुप में एक बार चेक करेंगे।
इस ग्रुप में वो मैसेज डाला गया या नहीं, अगर नहीं डाला हो गया तो डालिए, अगर डाला हुआ तो दोबारा ना डालें। तो इससे क्या होता है ना, एक ग्रुप का मान और मर्यादा दोनों वृद्धि होता है। हमने बहुत सारे मंच पे जुड़े हैं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे मंच पे हूँ। 170 मैसेज, 100 मैसेज, 70 मैसेज, 60 मैसेज, आप बोलिए आपके पास वो समय है उतना मैसेज पढ़ने के लिए? नहीं ना है। तो मैसेज, अगर एक मैसेज आए, इम्पोर्टेंट मैसेज आए, उसको पढ़ने से हम कुछ सीख पाए तो वैसा ही मैसेज पढ़िए, बाकी सबको यूं खाली देखिए और डिलीट लगाइए। तो धन्यवाद। हम लोग आज टेक्निकल सेशन पे चलेंगे, और किसी का कोई सवाल है तो थोड़ा रखने से मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि मुझे सवाल चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए गिफ्ट आपका सवाल। आप कोई जी गिफ्ट सर। लेके आते हैं तो हेलो। मैं दिल से गदगद होता हूँ। यस सर। हेलो, नमस्कार सर, अमरनाथ सर। हाँ नमस्कार सर। सर मैं ये मतलब पूछना था आपसे कि जैसे कि मतलब इसमें ऐसे ऐसे आदमी भी है मतलब जैसे खाली मोबाइल चला पाते हैं, चाहे लॉगिन कर पाते हैं, यस। तो उनको मतलब कि प्रोडक्ट बाय सेल करना पड़ेगा, मतलब कि ऑटोमेशन में काम होगा तो मतलब पैसा आएगा। अच्छा देखिए, एक चीज आपको साफ कर देता हूँ, सीधा सीधा बात, मेरा वो टेढ़ा बांका नहीं। जी सर। आपने अगर एक फाउंडर है, आप कुछ भी नहीं जानते, तो जी आप सर। अपना आईडी को रोज लॉगिन करिए, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार लॉगिन करिए। आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट वो नेट पे रहिए। कहीं वेबिनार होता है वो कनेक्ट मीटिंग पे जाके बैठिए। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके लिए ठीक। ऑन पैसिव डोमेन लाएगा, डोमेन आपके लिए बिजनेस करेगा। आपने जो डोमेन लाए आएगा वो आपके किस पर्पज में बिजनेस करेगा? कोई चीज आप देंगे तब ना वो बैठ के बेचेगा। जी सर। आपको वो चीज सिखाया जाएगा कि आप ये चीज बेचिए। आप बोलेंगे कि मुझे रसोई करना अच्छा आता है, ठीक है, आपने जब रसोई करना अच्छा आता है तो आलू दम का क्या क्या मसाला है, आप आलू दम लिखिए और क्या क्या मसाला डालना है। 1 किलो आलू में कितना तेज पत्ता, कितना हल्दी, कितना मिर्ची, कितना नमक, वो आप लिख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जरूरी है और कितना क्वांटिटी का लिख लीजिए। बस जब भी कोई आलू दम के बारे में सर्च करेगा, आपका डोमेन वो आपका प्रोडक्ट ला के सामने में रख देगा, वही आपका बिकेगा। मगर आप, हम्म। आपका सवाल है, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो जरूरी नहीं है भी कुछ भी करना, क्योंकि आप जब एक प्राउड फाउंडर है, आप कंपनी, सीधा सीधा बोल दिया, कंपनी का एक प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से 50% पहले 30% यूजर के लिए रखा जाएगा, 20% कंपनी अपना स्टाफ के लिए रखेगा, और जो 50% प्रॉफिट है वो जितने फाउंडर अपने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब किए हैं उन पे वो बांट देते। जी अब जो सर। फाउंडर है वो कुछ नहीं किया, उसका जो हिस्सा वो मिला, और जो कमीशन प्लस कमीशन उसके बारे में वो नहीं सोचेंगे। तो आपको पूछेंगे, सर रविंद्र सर आपने 3 लाख कमा लिए, मेरे क्यों 50,000 आया? वो आपको सवाल जरूर जी करेंगे। सर। आप जब बोलेंगे कि इस महीना मेरा 3 लाख आया, आप अपना बात गांव में जाके बात करेंगे बैठ के घरे में, अरे 3 लाख आया, मेरा 50,000 क्यों आया? आपने उनको तभी बोलेंगे, भाई हम्म। तुमने तो कोई काम ही नहीं कर रहे हो, मैंने तो हरदम काम कर रहा हूँ, दिन में 12 घंटा 10 घंटा अपने आईडी में एक्टिव रहता हूँ, अपने अपने काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे कमीशन प्लस कमीशन मिला। मैंने यूजर को बढ़ाया, मैंने अपना समय को दिया, और मैं यूजर को समझाया, प्रोडक्ट को समझा के बेचा, उसका तो कमीशन मुझे बनता है ना। वो देखेंगे, आराम से जी। समझ जाएंगे। आप जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब इतना बात बोल देंगे और दिखा देंगे कि आपको आ रहा, ना तो नहीं चाहिए किसी को। अगर आप जब एक ही गांव में आप जब उनको दिखाएंगे, वो आपसे 2 कदम और ज्यादा छलांग लगा लेंगे। आप 10 घंटा रहते तो वो 15 घंटा रहेंगे, फिर आप ही मुझे एक दिन बोलेंगे कि सर आपका दवा काम दिया। ये मुझे जी सौ सर। प्रतिशत पता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हम तो आपने क्या सर अच्छे सवाल मतलब जी। पूछे। जी सर। जहाँ मतलब ये हम मतलब पूछ रहा था कि मतलब जो भी प्रोडक्ट पैकेज आएगा, जो भी मतलब पैकेज आएगा उसको पैकेज लेते रहो अपना, और टॉपिक यस, पैकेज भी ले लो। अगर नहीं कुछ कमीशन बनता रहेगा। कमीशन बनता रहेगा, कुछ नहीं को भी करना चाहते हो तो भी आएगा। बस काम खत्म। जी सर। मैं भी देखिए, मैं भी वैसा वैसा सदस्य जोड़ा हूँ।
जो कि कुछ नहीं जानते मोबाइल में, खाली मोबाइल में कॉल करना जानते हैं। मैं भी तो जी उनको क्या समझाया कि आप भाई आ जाइए, आपका जो ये गरीबीपन दूर होगा, और उन्होंने मेरे भरोसा में जोड़ गए। अब कंपनी ने बोला इतना एक्टिविटीज दिखाना होगा। आप सोचिए, मैंने 4 डिवाइस और 1 लैपटॉप, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो करीबन 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। और जी उसमें से मैं हर महीना 2000 का कुछ भी नहीं है तो 4 मोबाइल में 299 करके डालता हूँ, और वाईफाई लिया हूँ वो भी 700 डालता हूँ। सोचिए, हम्म, 2000 का खर्चा आ रहा। और अभी दुकानदारी में भी चौपट हो रहा, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, कोई कस्टमर आता तो देखता है बात करता हूँ, अब आगे बढ़ जाता, कभी खड़ा रहता हूँ, मैं सामान भी देता हूँ। तो है ना, कहीं पर नुकसान तो हो ही रहा है मेरा, खर्चा भी हो रहा, नुकसान। हाँ? तो कैसे होगा 15 का। तो अपने अपने काम में जी व्यस्त सर, रहिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और कहेंगे तो थैंक यू इनका सर, कोई थैंक सवाल यू। है, नहीं तो फिर हम लोग जाएंगे। यस सर। सर अमरनाथ सर सर बोलिए, आप माइक ऑन किए। जी, मेरा एक छोटा और दूसरा सवाल है सर। हाँ सर पूछिए, छोटा क्या, छोटा बड़ा सब पूछिए, वो मेरे गिफ्ट है, हम मुझे दीजिए, बोलिए। सर वो हम लोग नहीं, वो मेल में जाएंगे, वो मेल में एक मैसेज दिखेंगे, उसे ओ कॉपी मेल पे, करना होता नहीं। सर ओ मेल पे। वो मेल पे कोई भी मैसेज आप लिखिएगा ना, हाँ उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल+C दबाना पड़ेगा। अब मेरा सवाल सुनिए। ये लगे। इसरार अंसारी सर, माइक बंद करिए। ऑलरेडी ऑलरेडी क्या हुआ? ऑलरेडी सर वो मेल में जाके आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक की मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठहरिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, आप वहीं पर बोलिए, मैं आपको बोलता हूँ। सर मैं आपको शुरू से क्वेश्चन बताऊंगा। वीडियो ऑन आप कर। एक वो मेल डालते हैं, इसरार सर माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अमरनाथ सर, वो कहते हैं ना, वो जो ताल का नहीं बनता, हाँ वो वाला मीठा है। और वो तो स्वीट बॉन्ड है, थोड़ा तो मीठा है। ब्रेड के साथ खाना है, ब्रेड बहुत मजा है। हाँ, सर माइक खुला है, माइक खुला किसी का? माइक को इसरार अंसारी का था, मैं बंद कर दिया, बोला हूँ सर ने बंद कर दिया। शायद सर का माइक खुला है, और अनीता सिस्टर का माइक खुला है। सब आप अनीता दी, स्क्रीन शायद शेयर सर, शायद करिए। सर तो बात करेंगे, मैं वो मेल पे जाऊंगा। अब वो मेल पे चाहिए सर। यहाँ पर क्या पूछना सर पूछिए। शायद सर थोड़ा जोर आवाज से बोलिए, आप बहुत तेज बोल रहे हैं। अच्छा, न्यू ईमेल खोलिए सर। वो मेल खोलेंगे। हाँ जी, न्यू वो मेल, हाँ न्यू वो मेल खोले। कुछ भी लिखिए सर, हाँ सर, कुछ भी एक ये मैसेज ओ मेल डालेंगे। में सर डिफॉल्ट सिस्टम है। आपकी स्क्रीन चले गई सर।
देखिए सर, ये ओ मेल पे आए और ये न्यू ईमेल है और एक ये इनबॉक्स है। ये इनबॉक्स में देखिए अमरनाथ सेनापति, अमरनाथ सेनापति, ऑनपेसिव और ये है वेबिनार इवेंट इनविटेशन और कोई ये भी एक ईमेल खोलिए 8/24 के। सर। मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सर, देखिए। और ये इनबॉक्स में 4 मैसेज है। अगर मैं ओके। मैसेज को टच किया और इस मैसेज को मैंने खोला, देखिए जैसे ही खोलते हैं ऑनपेसिव में वो मेल में डिफॉल्ट सिस्टम है। ये ऑन पैसिव में ओ मेल में एक डिफॉल्ट सिस्टम है, कुछ उसका सुझाव नहीं हो पा रहा है। और उसका सुझाव एक है कि पुराना कोई मेल को पहले खोल दीजिए। मैं एक बार पुराना मेल को खोल दे रहा हूँ, फिर हम देख रहे हैं। संजय सर अच्छा तस्वीर डाल दिए शीशा को बीच में रख के। शायद सर हमारा वो मेल पे ये जो डिफॉल्ट हो रहा है ना, हम जैसे ही वो मेल पे जाता है वो बार बार लॉगिन पेजेस आ जाता है। इसीलिए वो मेल के बारे में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं देता वो मेल। सर होम में बहुत ग्लिचेस है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यस यस यस। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः भी फिर बार बार लॉगिन हो गया, मैं इससे लॉग आउट होकर फिर लॉगिन होके आता हूँ। और किसी का कोई सवाल है तो रखिए। सर अमरनाथ सेनापति जी। यस सर। जी जी, ये 2-3 दिन पहले OES का अपडेट आया था, तो मैंने अपडेट किया तो वो पहले OES की एप्लीकेशन है मेरे पास, फिर और नई एक और आ गई। नहीं नहीं, आपने जब अपडेट इस किए हैं तो और एक लोगो आ जी गया, जी, यही बोल रहे हैं। वही लोगो वाला, वो फिर वहां से भी आप ईमेल अपनी डाल के तो अंदर जा सकते हैं। तो वो एक एप्लीकेशन पहले सी थी, एक और हो गई, हाँ, डबल हो गया। तो आपने सर ठीक है, आप वहां पर भी कर लिए। अगर आप जाके जो पुराना ओईएस था, आप प्ले स्टोर में जाइए, हाँ ओईएस लिख के, ओईएस ऑफिशियल,
जैसे ही लिखेंगे वो अपडेट मांगेगा, अपडेट में टच करिए, आपका जो पुराना एप्लीकेशन वही अपडेट हो जाएगा। अगर आपका दो एप्लीकेशन आ गया, एक को डिलीट कर दीजिए पुराना वाला को, उसका पर उंगली दबा ओके के ओके रखेंगे, ऐप इन्फो आएगा। जैसे ही ऐप इन्फो आएगा उस पर टच करिए, उसमें ऑन इंस्टॉल आएगा, ऑन इंस्टॉल कर दीजिए, काम खत्म। ओके 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 थैंक यू यही पूछना था। ওটা ব্ল্যাক আছে না প্রিমিয়াম, ওটা কি আছে? কাজটা হ্যাঁ ডবল আপনার 22 টাকা আপনি যেটা নেন। এটা কত? 50 টাকা করে। তাই আমাকে এটা 4টে দেন। এটা বিল দেবেন। আর এটা হচ্ছে 22 টাকা করে। यस, दे दें। कौन दिखा दो? हाँ बोलिए, और किनका कोई सवाल? चलिए, राखी सिस्टर आप आइए मंच पे, थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी थैंक यू सो मच और सर। हाँ, और एक बात राखी सिस्टर, और एक बात है यस सर। कि हमारे जो मंच के एथिक्स है, आप जी बोलेंगे जी मंच के एथिक्स के बारे में ऐसे बोलेंगे, कोई वीडियो और माइक ऑन ना करे। आप एक प्राउड फाउंडर है, आप अपना माइक और वीडियो का जिम्मेदारी आप अपने पास रखें। हम लोग किसी के माइक और वीडियो को नहीं निकालेंगे। और आज हमारे जो एक टेक्निकल आइडिया हम देते हैं कि आप कैसे अपना करेंगे, वो सेटिंग में जाके जैसे जैसे बोलते हैं उसी तरह बोलेंगे। मंच के एथिक्स के बारे में नहीं बोलेंगे सर कि माइक हम लोग कैसे सेटिंग में जाएंगे। ओके सिस्टर? सर माइक को ना बोलेंगे, वीडियो को कुछ नहीं ना बोलेंगे। हाँ, माइक वीडियो दोनों, देखिए माइक वीडियो दोनों ही उनके पास है, तो उनका जी अथॉरिटी उन्होंने है, सारे अनपेसिव है। कंटिन्यू करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। माई सेल्फ राखी ब्राइक फ्रॉम रांची झारखंड इंडिया से। ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे उपस्थित सारे होस्ट को होस्ट मैकेनिक को प्रणाम है और सभी को शुभ संध्या है। और आज का हम लोग का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और टॉपिक है हम लोग का टेक्निकल। और एक मंच के हमारे जो एडवाइजर हैं वो हमारे रिहान सरकार हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है। और हमारे ऑर्गेनाइजर और आज के प्रेजेंटर हमारे अमरनाथ सेनापति सर भी हैं और आज का होस्ट मैं खुद राखी बड़ाइक। और साथ में आज के और हमारे जो मंच के जो गाइडर हैं वो हमारे साहाबिर अहमद खान सर हैं और रिशॉन बटन जो है और टिकर का जो जिम्मेदारी है वो हमारे रविंद्र धनशाना सर का है और इस मंच के सबसे बड़े सदस्य भी हैं, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। साथ में हमारा चैट मॉनिटरिंग का जो काम है वो हमारी ममता सोई मैम और साथ में दौलत राम सर जी बहुत ही बेखूबी से निभाते हैं, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। साथ में जो हमारा जो थीम जो चेंजिंग होता है उनका मोनिटरिंग जो है अमरनाथ सर आप माइक ऑफ कर सकते हैं थोड़ा जी। और हाँ साथ हाँ, में वो हमारे ध्यान नहीं साथ दिया था। ओके सर। और हमारा जो थीम का जो चेंजिंग है वो हमारी कावेरी रावत मैम की निगरानी में रहता है और साथ में हमारा जो बैनर का जो डिजाइन है वो हमारे सुभाष चंद्र बाक्सिंग सर का है और हमारा जो लिंक है वो हमारे कान्हू सर का है आज का लिंक। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अगर कोई नहीं आ पाते हैं, किसी का जरूरी काम हो जाता है सेशन में नहीं आ पाते हैं और उन दोबारा उसको सुनना चाहते हैं और सारे सेशन को एंजॉय लेना चाहते हैं, तो हमारा ओपी फंड उड़ीसा का मंच है एक यूट्यूब चैनल, तो उस पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं और उस पे देख रहे सारे सदस्यों का भी मोस्ट वेलकम है, अभिनंदन है। और उस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और आप सभी का धन्यवाद है हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे और जितने सदस्य हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे आए हुए हैं उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
और आप लोगों की वजह से हमारा ये मंच सजता है और आप लोगों की वजह से हमारा ये मंच चलता भी है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सुस्वागतम है सभी का। और हमेशा से ही हम लोग का ओपी ओपन उड़ीसा के मंच में टेक्निकल सेशन होता है और हमें कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। और अभी बहुत सारे 2 दिन से सभी कोई परेशान है कि हमारा आईडी के बारे में हैकिंग वाला जो है, तो उससे भी परेशान थे। तो हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने बहुत अच्छे से उसका भी निचोड़ निकाल दिए हैं और सबके समक्ष में बताया कि वो हमारे एक फंडिंग मेंबर ही हैं या तो फिर एफिलिएटर ही हैं, जो इस तरह से फर्स्ट एड होके कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग सभी कोई पैनिक ना हो, सभी कोई अच्छे से शांत से हम लोग का जो सेशन चल रहा है उस पे ध्यान दें और अच्छे से सेशन को एन्जॉय करें। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएँ भी हैं और हमारा जो एथिक्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं और सभी को अपने-अपने सेटिंग बटन पे चलें। जैसे हम लोग सेटिंग बटन पे चलते हैं, तो हमारा एक ऑडियो और वीडियो डिवाइस खुलता है, तो हम लोग राइट साइड में जो वीडियो डिवाइस है उस पे टच करेंगे। जैसे हम लोग वीडियो डिवाइस पे टच करते हैं तो हम लोगों का सिलेक्ट वीडियो डिवाइस खुलता है। उसी के जस्ट नीचे में हम लोग का कैमरा टू वन फेसिंग फ्रंट है। तो आप सभी ने उसके जस्ट नीचे में एडवांस वीडियो सेटिंग है, उस पे टच करें। आप सभी ने कर लिया होगा। तो हम लोग का जैसे ही एडवांस वीडियो सेटिंग टच करते हैं, तो हम लोग का उसमें हाई रहता है, तो उसको आप लोग हाई या मीडियम हाई से आप लोग मीडियम या तो लो कर सकते हैं। और जैसे हम लोग उसको लो या मीडियम करते हैं, उसके जस्ट नीचे में हम लोग का सिलेक्ट योर वीडियो रेजुलाइजेशन है, उसको आप लोग 30 से 5 या 10 कर लें। उसी के जस्ट नीचे में हम लोग का सिलेक्ट योर वेबकम फ्रेम रेट है, तो उसको भी आप लोग 5 कर सकते हैं। तो आप सभी ने कर लिया है शांतिपूर्वक से, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्ण से मेरी बातों को सुने और शांतिपूर्वक आप लोगों ने एथिक्स को सुना और उसको फॉलो किया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। और साथ में जैसे हम लोग उसमें राइट साइड में कट के निशान है, उसको आप लोग कट करते हुए हमारा जो पार्टिसिपेट बटन है उसके जस्ट नीचे में माइक और वीडियो का रेजुलाइजेशन है। तो आप सभी जैसे वीडियो का जो रेजुलाइजेशन है उसको भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें भी आप लोग अगर वीडियो में आना चाहते हैं, तो आप लोग उसको अल्ट्रा हाई या तो हाई है तो उसको आप लोग लो कर सकते हैं और अपने वीडियो में आ सकते हैं। और आप लोग प्रॉपर तौर से भी आएँ और कोई भी फिर हम लोग का जो वीडियो रेजुलाइजेशन जो दिया हुआ है, उससे हम अपना वीडियो में आके और अपना एमबी को बचत कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो आप सभी ने कर लिया होगा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है। और जैसे कि हम लोग के पास माइक और वीडियो का जो ऑप्शन सभी को मिला हुआ है, सभी को स्पीकर में है, तो आप सभी की ज़िम्मेवारी है कि आप लोग माइक और वीडियो को टच ना करें ज़्यादा और शांतिपूर्वक आप लोग अपना वेबिनार को अटेंड करें, सेशन का एन्जॉय लें। और आप लोगों का जब भी क्वेश्चन कुछ रहे तो सेशन खत्म होते के साथ में आप लोग अपना माइक ऑन करके सर से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर हमारे सर ज़रूर देंगे और हमेशा देते भी हैं। तो बस यही मेरा कहना था और सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे इस मंच के जो ऑर्गेनाइज़र हैं अमरनाथ सेनापति सर को मोस्ट आह्वान करूँगी, वो आएँगे और सेशन को आगे लेके चलेंगे। तो मोस्ट वेलकम है अमरनाथ सेनापति सर आपका, आप आइए और सेशन को आगे लेके चलिए। थैंक यू राखी सिस्टर। जी, थैंक ओपी ओपन उड़ीसा मंच पे आप सभी की स्वागत है। मंच पे जितने अनपेशियान हैं सभी को मेरी नमन है और सभी की इस मंच की ओर से नमन है और वंदन है। आप लोग अपने-अपने कीमती समय निकाल कर मंच पे उपस्थित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आज के दौर पे सिखाने के लिए तो बहुत कई सदस्य हैं, मगर सीखने के लिए भी आदमी तैयार नहीं हो रहे। क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? क्योंकि समय की अभाव से।
जब हमें कंपनी एप्पल्स देगा उस समय हम अपने पूरा का पूरा समय यहाँ पर दे पाएंगे, वरना हम जो भी काम कर रहे हैं उसको करके उससे समय निकाल के मंच पे हम आते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने भी मंच पे आए सभी को मेरी सादर नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। आपने अपने कीमती समय निकाल कर मंच पे आए हैं। हमारा एक प्रयास रहता है इस मंच की ओर से, हमारा जो कोर कमेटी है हम लोग सभी एक स्वस्थ निर्भीक चिंताधारा में रहते हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं सीखे अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको कुछ सिखाना हमारा काम है। तो इसी हिसाब से मंच को तैयार किया गया। हमारे मंच के गाइडर है, हमारे मंच के कोर कमेटी के मेंबर है और यहाँ पर ढेरों सारे अनपेशिबियान है जिन्होंने अपने आप को काबिलियत बना पाए। समय के अभाव के हिसाब से उन्होंने मंच पे नहीं आ पा रहे, अपना शेयरिंग रख नहीं पा रहे या टेक्निकल आइडिया नहीं दे पा रहे, मगर यहाँ पर टेक्निकल आइडिया देने के लिए सब तैयार है। सोचिए मंच के अगर मैं ऑर्गेनाइजर हूँ तो साबिर अहमद खान सर एडवाइजर है और हमारे मंच के जो व्हाट्सएप ग्रुप है अगर मैं क्रिएट किया हूँ तो हमारे जो मंच के नाम पे एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है वो साबिर अहमद खान सर बनाए एडमिन है। और मंच के जो हमारे इस मंच का जो रिकॉर्डिंग एक यूट्यूब लिंक पे डाला जाता है उस यूट्यूब का एडमिन है सुभाष चंद्र मार्ग सिंह सर। तो हमने हर चीज को बांटे हैं। तो यहाँ पर जो भी कोई हमारे कोर कमेटी में है सबके नाम पे यानी सबके लिंक पे एक एक दिन वेबिनार होता है। तो इसमें क्या होता है ना, एक जो हमारे आज सर ने सोचे भाईचारापन, उस भाईचारापन को हम लोग बजा के रखे और अपने भाईचारापन को सृष्टि किए, हम लोग बढ़ावा दिए और इस मंच को चलाने में हम सारे सक्रिय हैं। आप देखते होंगे बहुत सारा मंच पे मेंटर लिखा गया है या होस्ट लिखा गया है। आप देखिए हमारे बैनर पे होस्ट लिखा है और वहाँ पर कौन आज के लिंक क्रिएटर है, कौन टिकर पे ध्यान दे रहे, कौन रीसाउंड पे, कौन चार्ट मॉनिटरिंग कर रहे। तो ये चीज हम सभी ने धीरे धीरे आपस में बांट के रखे। इससे क्या होगा ना, आप अपने में एक जोरपन आएगा, सभी ने अपने अपने जगह पे एक्टिव रहेंगे। इससे काम के जो सुंदरता है ना, वो सुंदरता में कोई भी अभाव नहीं दिखेगा, कोई भी अभाव परिलक्षित नहीं होगा और वो सुंदरता और निखार के आएगा। हर कोई सोचेगा मैं अपने काम पे कैसे अच्छा करूं, हर कोई सोचेगा मैं अपने काम पे निखार कैसे लाऊं। जैसे कि हमारे राकेश सिस्टर होस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने आप में निखार ला रहे हैं, कैसे मैं अच्छे से होस्टिंग करूं। मैं अगर भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं भी अपने आप को कोशिश करता हूँ कैसे कैसे अच्छे प्रेजेंटेशन करूँ, अच्छे टॉपिक लाऊं, उसके ऊपर डिस्कस करूं। और अगर हम लोग मंच को ऑर्गेनाइजर किए, हम जैसे कि ऑर्गेनाइजर रमन्ना सनाब की, तो कौन प्रेजेंटर बनेंगे उस प्रेजेंटर के साथ हम लोग कांटेक्ट करना, फिर उनसे समय निकाल के लाना मंच पे और जब सेशन शुरू होता उनसे फिर एक बार रिकॉल करना, उनको याद दिलाना। तो ये सारे ड्यूटीज हमें निभाना पड़ता है। आज लिंक कौन बनाएगा, जैसे कि सुभाष सर ने बैनर बनाते हैं, उनका एक जिम्मेदारी है। तो बैनर बैनर बनाने के लिए उनको प्रेजेंटर चाहिए, तो उन्होंने सवेरे एक बार मुझे कॉल करते हैं कि सर आज कौन प्रेजेंटर बनेंगे। तो फिर मैं प्रेजेंटर से कांटेक्ट करता हूँ, फिर प्रेजेंटर का नाम उनको प्रोवाइड करता हूँ, क्या टॉपिक है वो भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि साबिर सर हमारे मंच के मतलब हमारे मंच के जो एडवाइजर है, तो उनका क्या जिम्मेदारी है ना, किनका किनका लिंक डाला जाएगा। उन्होंने 5 रोज या 3 रोज या हफ्ता भर का लिंक सबका नाम डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं कि आपका इस दिन लिंक है। वो अपने जिम्मेदारी निभा दिए और लिंक लिंक निकलवाने का काम है सुभाष बाग सिंह सर का, तो उनको कॉल कर लेते हैं, आप आ जाइए लिंक निकाल के दीजिए। अगर वो लिंक नहीं निकाल पाते तो हम लोग अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जाते हैं, उसमें उनसे लिंक निकलते हैं। तो हर चीज को हम लोग 100% प्रयास करते हैं, सीखेंगे और सिखाएंगे। हमारे मन में जो गुण है उस चीज को आप सभी में भी प्रयास करने चाहते हैं और इस मैसेज को आपके सामने में इसलिए रख रहा हूँ कि ये एक मैसेज हर कोई के पास पहुंचे कि हाँ हम इसको इसी तरह बनाएं
जैसे कि एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, अगर 10 सदस्य 10 काम को भाग भाग कर लेते हैं तो हर काम में निखारपन आता है और हर काम बहुत अच्छे से होता है और समय पर हो जाता है और उस परिवार हमेशा सुखी रहता है। तो उसी दिशा में हम लोग चलते हैं, उसी और पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक लेते हैं पॉडकास्ट। कल भी हमने बोले थे, आज भी हमने उस पॉडकास्ट में जाएंगे। कल किन्होंने पॉडकास्ट बनाए हैं और उनका क्या समस्या है पहले रख लीजिए, फिर हम लोग स्क्रीन शेयर के माध्यम पे जाएंगे। अगर कल कोई पॉडकास्ट नहीं बनाए, उस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम दोबारा आप लोग को आज के सामने आपके सामने में रखेंगे। अगर कोई किए हैं पॉडकास्ट, अगर कोई समस्या आया तो हमें बोल दीजिए एक बार। आप लोग हैंड रेज करके बोल सकते हैं या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। जो भी कोई पॉडकास्ट क्रिएट किए हैं एक बार मुझे बोले। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान नहीं दिए, आप लोग आज भी ध्यान दीजिए कैसे हम पॉडकास्ट बनाएंगे। हम दौलत राम सर कुछ कहना चाहते हैं आप? दौलत राम सर आपका माइक ऑन है, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो जरूर मुझे बोल सकते हैं। चलिए धन्यवाद। शायद दौलत राम सर ड्यूटी में है इसलिए उनका माइक ऑन करके रखे हैं और दौलत राम सर एक जिम्मेदार उनके सिवान है। देखिए मैं आपको पॉडकास्ट के बारे में बोलूंगा ना, मैं डायरी में इसको मेंशन करके रखा हूँ और डायरी खोल के उस जगह में पहुंचूंगा फिर जाके बोलूंगा, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट में 2 दिन पहले ही अपने आप का तैयारी बनाया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर चीज को आपके सामने में ला के रखूं, क्योंकि आप अच्छे से इसको समझें और अपने आप को अच्छे से इसको साबित कर पाए कि हाँ हम कर पा रहे हैं। ठीक है चलते हैं। आप सभी ने अगर डायरी पास में रखे तो लिख सकते हैं, वरना हम स्क्रीन शेयर के माध्यम पे आपको दिखा रहे हैं। हम एक एक जगह जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के सामने में। अगर आप पॉडकास्ट में जाना चाहते हैं तो पहले आपको ओईएस में जाना चाहिए। मनोज सिंह सर आपने वीडियो कैमरा ऑन किए हैं, जरूरी है तो कुछ बोलिए, नहीं तो सर आपका एक फोटो लगा के रख लीजिए, बार बार इधर उधर करने से डिस्टर्ब होते हैं। चलिए मैं पहले देखिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से आ गया हूँ और यहाँ देखिए हम लोग ओ नेट पे जाएंगे। पहले पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए हमें ओ नेट पे जाना होगा और जैसे ही आप ओ नेट पे जाएंगे तो आप ओईएस के माध्यम से जाएंगे। तो ओईएस में जाके फिर ओ नेट पे जाने से आपको वो आईडी पासवर्ड मांगता है, अपना अपना वो मेल और पासवर्ड डाल दीजिए, डाल के फिर आप ओ नेट पे जाइए। जब ओ नेट पे जाते हैं तो ऊपर में हम लोग ऑन पैसिव इकोसिस्टम पेजेस पे आ जाते हैं, वहां पर डैशबोर्ड में क्लिक करिए और ओ नेट पे आ जाइए। जब हम ओ नेट पे आ गए, यहाँ पर देखिए हम लोग ओ नेट पे आ गए। जब हम लोग ओ नेट पे आ गए, यहाँ देखिए हमें क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जूम मैंने कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर माई पोस्ट पहले दिखता है, माई पोस्ट, और आपको मोबाइल पे दिखेगा खाली पोस्ट। यहाँ पर मैं लैपटॉप में हूँ, माई पोस्ट दिखा रहा है मगर मोबाइल पे खाली पोस्ट दिखेगा। उसके बाद दिखेगा क्लब, ये फ्रेंड्स आपको नहीं दिखेगा, लैपटॉप में दिखता है मगर मोबाइल पे नहीं दिखेगा। और आपको दिखेगा क्लब्स, दूसरे में दिखेगा क्लब, और तीसरे में दिखेगा ब्लॉग्स, और चौथे में दिखेगा इवेंट। ये देख पा रहे इवेंट। और फिर जब आ जाते हैं इधर इवेंट के एकदम राइट साइड में एक माइक की लोगो रहेगा। ये जैसे माई मीडिया लिखा है ना वो नहीं रहेगा और मोर ऑप्शन भी नहीं रहेगा,
खाली आपको एक माइक का एक स्पीकर का लोगो दिखेगा। जब आप उसमें टच करेंगे तो आपको दोनों चीज दिखाई देगा, पॉडकास्ट और शेड्यूल पॉडकास्ट भी दिखेगा। तो आपने पॉडकास्ट में टच करिए। ये देखिए मैंने पॉडकास्ट में टच किया। जैसे ही मैंने पॉडकास्ट में टच किया तो ये देखिए मुझे क्रिएट चैनल करने के लिए बुला रहे हैं। मैंने चैनल क्रिएट किया नहीं, ये इसलिए मुझे क्रिएट चैनल के लिए बोल रहे हैं और मैंने ये चैनल क्रिएट कर लिया। जब ये चैनल मैंने क्रिएट कर लिया तो आपके डिवाइस में क्या आएगा, आप अगर मोबाइल पे है तो आपको किस तरह आएगा, इसी तरह आएगा। क्या आएगा, एड ऑडियो। ये देखिए एड ऑडियो डिटेल्स यहाँ दिख रहे हैं ना, एड ऑडियो। जब आप एड ऑडियो करेंगे पहले आएगा एड थंबनेल। ये जो है एड थंबनेल, आप अपना लोगो एक तो डालिए, कोई भी लोगो डालना है। देखिए जैसे कि मैं एड थंबनेल पे गया है तो मैं एक लोगो को डाल रहा हूँ। और मैंने एक लोगो को डाल दिया और यहाँ पर क्या है उसके बाद एड ऑडियो। ये देख रहे हैं एड ऑडियो, मैं लैपटॉप में हूँ मगर मोबाइल पे क्या होगा ना, आपको एक थंबनेल दिखेगा, नीचे एड ऑडियो दिखेगा। तो आप जैसे ही एड ऑडियो में टच करेंगे वो ये मुझे म्यूजिक फाइल में लेके जा रहा है। तो मैंने यहाँ देखिए एक म्यूजिक फाइल को डाल दिया और देखिए फिर आएंगे क्या, कहाँ पर ना, एड ऑडियो डिटेल्स। तो आपने ऑडियो के डिटेल डालेंगे, आप कौन सा गाना डालें। मैंने एक म्यूजिक डाला, मैं क्या म्यूजिक डाला, सैड म्यूजिक, सैड म्यूजिक, एक सैड म्यूजिक डाला। और ये कैटेगरीज में क्या आ रहा, आप अगर सोचिए आपने कोई भी किसी के बारे में पॉडकास्ट बना सकते हैं, मगर ये पॉडकास्ट क्या है ना, हम कोई वार्तालाप वापस में करते हैं उसको कहते हैं पॉडकास्ट, और उस वार्तालाप को हम यहाँ पर डाल लें। मगर यहाँ क्या देखिए, ये जितना सारा दिखा रहा है ना, ये सारा चीज आपको दिखाएगा, ये कैटेगरीज दिखाएगा, मगर इसमें आप कोई वीडियो नहीं डाल पाएंगे, आप सिर्फ ऑडियो ही डाल पाएंगे। उस ऑडियो क्या क्या स्थिति में होना चाहिए, MP3, OGG, WAV, MPEG और OGA, इस कैटेगरीज में वो होना चाहिए। तो आपने कोई भी कैटेगरी चुनिए, तो मैं म्यूजिक कैटेगरी को चुना और यहाँ देखिए मैंने म्यूजिक को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए कैटेगरी में म्यूजिक आ गया। अब देखिए लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप हिंदी, गुजराती, ये देखिए क्या क्या लैंग्वेज है। चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये लैंग्वेज को हम लोग समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बंगाली है, बिहारी है, हाँ, और इंडियन लैंग्वेज क्या क्या है हम लोग देख रहे हैं, इंग्लिश है, और ये देखिए हिंदी है, हमने हिंदी लैंग्वेज को चुन लिए। और क्या क्या लैंग्वेज है देख लेते हैं एक बार। यहाँ मलयालम देखिए है, मलयालम, मराठी है, वहां पर जी में गुजराती था, नेपाली है, यहाँ देखिए उड़िया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, पंजाबी है,
संस्कृत है और हाथ लगने से ही तुरंत ले लेता। तो संस्कृत भी है, आपने देख लिए। तो चलिए हमने हिंदी डाल देते हैं, इसमें चले आते हैं HIJKLM। तो चलिए हमने हिंदी डाल दिए और ये डिस्क्रिप्शन पे लिखे हेलो गाइस, हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड sisters, mama, I am creating a music club. Creating a music club. You may join here or listening the Hindi music. यहाँ पर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी में भी लिख पाएंगे कि भाई और बहनों, मैंने एक हिंदी म्यूजिक क्लब बनाया है, आप इसको हिंदी में भी यहाँ पर म्यूजिक सुन सकते हैं। आप इसी तरह लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो चलिए पुनः पे कहाँ चलते हैं। ये लैपटॉप में है, यहाँ पर एक थंबनेल अपलोड करना होगा। जैसे कि वहां पर मैं थंबनेल अपलोड किया हूँ, यहाँ पर एक अपलोड फोटो करना होगा। तो ये अपलोड में मैंने एक टाइगर का फोटो डाल दिया हुआ और यहाँ पर मैं डालूंगा चैनल नेम। तो मैं यहाँ पर डाल दिया माई म्यूजिक स्टेशन। या मैं डाल दिया यहाँ माई हिंदी। अगर आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज डालेंगे तो सारा सिर्फ हिंदी डालेंगे। अगर हिंदी नहीं डाल के आप ऑल लैंग्वेज म्यूजिक स्टेशन कर देंगे, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, बंगाली सब मिलेगा, तो आप खाली कर सकते हैं। और सिलेक्ट कैटेगरी में चले गए, हमने इसको म्यूजिक कर दिया, म्यूजिक कर दिए। और लैंग्वेज में चले गए, हिंदी कर दिए। ये देखिए लैंग्वेज मैंने हिंदी कर दिया और डिस्क्रिप्शन पे वहाँ जो लिखा उसका लिख सकते हैं हे गाइस जॉइन विथ माय म्यूजिक क्लब। है गाइस जॉइन विथ माय म्यूजिक क्लब मैंने लिख दिया और ये टर्म्स एंड कंडीशन में टिक करेंगे। मगर ये जो पार्ट हमने आपको दिखाया है, ये पार्ट मोबाइल पे नहीं मिलेगा। मोबाइल पे ये पार्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो सेड ऑडियो नेम यहाँ पर आएगा, आपका चैनल नेम आएगा। मैंने जैसे यहाँ चैनल नेम डाला माई हिंदी म्यूजिक स्टेशन, मैंने यहाँ जैसे डाला माई म्यूजिक स्टेशन हिंदी म्यूजिक स्टेशन। आप उसी तरह अपना चैनल नाम दे देंगे और सारा कैटेगरीज लैंग्वेज भर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख दें और यहाँ देखिए आखिर में है पब्लिश। अगर आप इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं ना, तो प्रीव्यू में आके परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो चीज लिख दी अगर कुछ गलत लिख दिए तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, वैसा भी नहीं। आप इसको प्रीव्यू में आइए, पुनः आप परिवर्तन कर सकते हैं। यानी परिवर्तनशील हमारा जो पॉडकास्ट का ये फाइल नेम दिया गया है। देखिए मैंने इसको पब्लिश किया है, थोड़ा देर बाद ये देखिए पब्लिश हो चुका है और देखिए ये पब्लिश हो गया। और देखिए जितनों भी पॉडकास्ट में है सभी के नाम आ चुका है।
सभी के नाम आ चुका है। हमने कोई भी म्यूजिक जाके सुन सकते हैं। या देखिए देख पा रहे हैं। और अगर आप यहीं पर चीज ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढेंगे हम लोग? ये देखिए क्रिएट चैनल, क्या क्रिएट पॉडकास्ट। ये जब आप रोज रोज गाना देने जाएंगे तो पॉडकास्ट में जाके आपको हर रोज गाना भरना पड़ेगा। ओके, तो ये देखिए मैंने क्रिएट पॉडकास्ट में गया। हाँ सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत दिशा में ले लिया। तो हमें यहाँ पॉडकास्ट में आना चाहिए। एक बार बैक कर लेता हूँ। जैसे चीज भरे वैसे ये जो माई क्रिएट चैनल था, यहाँ पर आएंगे क्रिएट पॉडकास्ट, और ये क्रिएट पॉडकास्ट में गए हमने, और ये बोल रहा है क्रिएट पॉडकास्ट। यहाँ पर हम थंबनेल पे गए। जैसे ही थंबनेल पे गए, यहाँ पर हमने कोई एक तो पिक्चर डाल दिए। कोई भी आपका अगर भजन डालना है तो माता जी का एक फोटो डाल दीजिए। डाल दिए और यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एड ऑडियो नेम। आप कौन से गाना डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए हिंदी म्यूजिक या भजन। हिंदी म्यूजिक डाल दिए, सिलेक्ट कैटेगरी में डाल दिए। तो हमने म्यूजिक म्यूजिक में हमने क्रिएट किए। चैनल नेम यहाँ पर देखिए, ये देखिए चैनल नाम आप जब आप देने जाएंगे, यहाँ देखिए माई म्यूजिक स्टेशन, माई हिंदी म्यूजिक स्टेशन दो है। तो मैंने माई म्यूजिक स्टेशन को टच किया और यहाँ पर लैंग्वेज को मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ ऑडियो, ये जैसे ही मैंने यहाँ देखिए ये पॉडकास्ट का लोगो दिख रहा एकदम डायनामिक, देखिए एक स्पीकर जैसा है। जब आप टच करेंगे आपको म्यूजिक पेज में ले जाएगा और एक म्यूजिक पेजेस पे में आ गया और म्यूजिक मैंने डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मैंने डाल दिया हेलो फ्रेंड्स ज्वाइन माई म्यूजिक क्लब, मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ है पब्लिश, ये मैंने पब्लिश कर दिया। ये टर्म्स एंड कंडीशन पे ठीक नहीं किया इसलिए नहीं लेगा। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक किया, अब ये पब्लिश में टच किया, ये तुरंत ले लेगा। देखिए मेरा वॉइस आ रहा है ना? लाउड एंड क्लियर। यस सर, ओके थैंक यू। ये देखिए व्यू ऑल में जब मैं जाऊंगा तो मुझे जितने ने क्लब बनाए हैं सबके बारे में दिखेगा। देख पा रहे हैं? यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सब? यस सर। तो कोई भी देखिए, कोई आर म्यूजिक डाला, कोई 70 एंड 80s ओल्ड हिट सॉन्ग डाला, कोई दिव्या भारती लव सॉन्ग डाला, कोई लव सॉन्ग डाला। जैसे आप अपना म्यूजिक चैनल बना सकते हैं, कोई इसमें खेद नहीं है। हालांकि पॉडकास्ट म्यूजिक चैनल के लिए नहीं है। आपने कोई वार्तालाप दो दोस्त में कर रहे हैं, उस वार्तालाप को यहाँ डालना और कोई बात नहीं। चलिए हमने देख लिए कैसे पॉडकास्ट बनाएंगे। आप लोग सभी ने पॉडकास्ट बनाइए। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ माई पॉडकास्ट में, मैंने जो पॉडकास्ट बनाया वहां पर जा रहा हूँ।
ये देखिए मैंने एक सैड म्यूजिक और एक तेरी उंगली पकड़ के चला, मैंने गाना को अपलोड किया था, मगर ये सेम म्यूजिक यहाँ पर डाला गया है। म्यूजिक वॉइस आ रहा है क्या आप लोग का? म्यूजिक का नहीं वॉइस नहीं आता होगा। नहीं, लोड हो रहा है सर, लोड हो रहा है। और म्यूजिक वॉइस आप तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे लोड हो रहा है सर जी। हाँ, तो वो लोड हो रहा है मेरे डिवाइस में। तो यस, इसी ओके। तरह आप अपना म्यूजिक स्टेशन बनाइए, उसमें आपको जो संग अच्छा लगता है, जिस लक्ष्य में आपने चैनल बनाए उस लक्ष्य में उसी गाना को पसंद करके वहां डालिए। तो क्या होगा ना, जब आपका डोमेन आ जाएगा, कोई अगर सर्च करता है, वो डोमेन अगर सर्च करेगा कि 70s और 80s म्यूजिक, तो जिन्होंने 70s और 80s स्टेशन बने चैनल बनाए, वो सीधा डोमेन उनका सामने पे ला के रखते हैं। तो जिस कैटेगरी आप बनाएंगे उसी कैटेगरीज को ही आप फॉलो करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इसको फॉलो अप किए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इतना ध्यान पूर्वक सुने। अगर आपका कोई सवाल तो रखिए, मैं उस सवाल को यहाँ लाइव में किसी का कोई सवाल है तो रख सकते हैं। और आखिर तक मैं अपना वाणी को ही विराम देता हूँ, आपको मंच पे आह्वान करता हूँ, आप आइए और किसी का कोई सवाल है तो जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से पॉडकास्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपने हम लोगों को स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में कल भी आपने पॉडकास्ट के बारे में बताएं और आज भी बहुत अच्छे से बताएं और सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया होगा तो वो लोग हैंड रेज करे या तो फिर माइक अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे सेनापति सर उनका जवाब जरूर देंगे। तो इसी के साथ अगर कोई किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है पॉडकास्ट के बारे में, सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके बोले। अगर किन्हीं का क्वेश्चन नहीं है तो सर शेयरिंग कर दें। यस 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 सर। सर हमको को-होस्ट रिमूव कर दीजिएगा, यस यस कर रहा पार्टिसिपेंट हूँ। बटन जी। हाँ हाँ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज का हम लोग का जो प्रेजेंटेशन था वाकई में बहुत ही अच्छा रहा और बहुत शानदार रहा और सभी को समझ में आ गया होगा। तो किन्हीं का क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पैनल की ओर और आज का जो फीडबैक है उसको सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे पैनल पे दिख पा रहे हैं हमारे सुनील कुमार सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका, सुनील कुमार सर। सुनील कुमार सर, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं हमारे मंच पे दिख पा रहे हैं गुलसफा परवीन मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। हेलो। यस, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सिस्टर मुझे बुलाने के लिए। यहाँ पे सभी होस्ट को सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया सबको और ये जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे तो तभी हमें आएगा। तो
मैं भी इसको ट्राई करूंगा। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का। आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने फीडबैक के जरिए बहुत अच्छे से बताएं। और आपने सही कहा कि जब तक से हम उसको करेंगे नहीं तब तक से हम लोग सीखेंगे नहीं, जब तक से हम लोग खुद से नहीं करेंगे आगे सीख नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा। थैंक यू सो मच सर। अमर सर, तो इसी के साथ में हमारे मंच पे आगे बढ़ते हुए मैं पिनअप क्या हूँ, मैं पिनअप क्या हूँ, आप शेयरिंग लीजिए। ओके सर, राजकुमार वर्मा सर दिख पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए, 2 शब्द रखिए हमारे थैंक यू राखी मैम, आपने मुझे मंच पर आने का मौका दिया, थैंक यू आपका। तो मैं इस मंच से हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज पॉडकास्ट का वो जो बताया उन्होंने, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मैं एक वो पूछना चाहता था, मोबाइल पे भी बन जाएगा या फिर लैपटॉप पे ही बनाना पड़ेगा? सही, अगर सही हमने उसके लिए चैनल बनाए तो मोबाइल से बन जाएगा सर? अमरनाथ सेनापति जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, शायद बिजी हैं, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लूंगा। बाकी नहीं सर, बिजी नहीं हूँ, बिजी नहीं हूँ, उसमें स्पीकर नहीं होना हो रहा था। हाँ, मोबाइल पे ही बना पाएंगे। जी जी मैंने तो प्रयास जो मैंने दिखाया लैपटॉप में, मगर मैंने जो स्टेप जी बोला जी वो मोबाइल का। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर रोज इस मंच से हमें नया से नया सीखने को मिलता है, इस मंच से हमें लगाव भी है, क्योंकि मैं बहुत से मंचों पे पहले जाता था। जब से इस मंच के को हमें मिला है, तब से हम इस मंच से की कोई मीटिंग होगी बाय चांस, जो संडे को मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो नहीं जुड़ पाता हूँ, कभी कभी जुड़ता हूँ। तो इस मंच को कोई भी मीटिंग हमने छोड़ी नहीं होगी, क्योंकि इस मंच से हमें काफ़ी कुछ मिला भी है। और इस मंच भी बहुत प्यारा मंच है, क्योंकि और भी मंच बहुत हैं पर वहाँ वो टेक्निकल कुछ नहीं है। तो इस मंच से ये बहुत, इसके लिए मैं शुभकामनाएं ही दूंगा। तो जो ऐश मुखारे सर ने हमें ये दिया है, ये फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया है, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उड़ीसा मंच के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू राखी मैम, बैक टू होस्ट, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से राखी आपने सिस्टर, feedback राजपाल यादव सर को बुलाइए, हमारे को। मेंटर ओके है सर, राजपाल ओके यादव सर, थैंक यू सो सर, मच वेलकम। राजकुमार वर्मा सर, आप आए और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन को भी रखा और बहुत अच्छे से फीडबैक को भी रखा। और आपका जो क्वेश्चन था वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने हमारे मोबाइल का जो फीचर्स था उनको फॉलो करते हुए हम सभी के समक्ष में पॉडकास्ट के बारे में बताएं, तो आपको समझ में आया और आपने हमारे मंच को शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने सही कहा कि हमारा ये जो मंच है ये टेक्निकल अधिक रहता है, मोटिवेशनल बहुत ही कम रहता है। तो हमारा ये मंच सीखने सिखाने का है, तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सेशन पे ध्यान देते हैं और सभी फाउंडिंग मेंबर जितने कोई भी हैं, सभी को टेक्निकल सेशन को बहुत ही एन्जॉय से सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप सभी का और थैंक यू सो मच राजकुमार वर्मा सर आपका। इसी के साथ में पैनल पे आगे बढ़ते हुए हमारे इस मंच के जो हमारे अमरनाथ सेनापति का मेंटर भी हैं और हम सभी का भी मेंटर है राजपाल यादव सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे और 2 शब्द रखिए। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर मैडम, आपने मुझे याद किया और मुझे बुलाया, इनवाइट किया, धन्यवाद आपका। दोस्तों नमस्कार, सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सेनापति जी, नमस्कार। वाह वेलकम वाह, सर, वेलकम। बहुत अच्छा सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं सुन रहा था, आज टाइम मिला था मुझे, तो आपका तो बताने का ढंग तरीका, समझाने का सर लाजवाब है, सभी जानते हैं।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका समझाने का तरीका। और दोस्तों नमस्कार, नाम राजपाल यादव हरियाणा से। तो दोस्तों थोड़ा टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, 5 मिनट ज़रूर टाइम दूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जहाँ भी आप हैं, जो उन पैसे का सिस्टम को सीख रहे हैं, सीखते रहिए, जानते रहिए। जहाँ पर हैं आप सही जगह पे हैं, सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी डाउट नहीं है। बहुत अच्छी जगह पे हैं, आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हैं, आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। ये लाइफ़ चेंज करना, ओन पैसे में कामयाब होना, ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं है दोस्तों। मैं ये कहूँगा सब कुछ आप लोगों पर डिपेंड है कि आप इसको कितना सीखना चाहते हैं, कितना जानना चाहते हैं, कितनी इसकी गहराई में जाते हैं, वो सब कुछ आप पर डिपेंड होने वाला है। और आप ओन पैसे से क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप लोगों पर डिपेंड है। क्योंकि ओन पैसिव एक बरगद का पेड़ है, एक समुंदर है, आपको अंदर सब कुछ है। इसके अंदर आपको प्रेम भाव चाहिए, पैसा चाहिए, इंसानियत चाहिए, आपको क्या चाहिए आपने डिपेंड करना है। जो चाहे आप वो इसके अंदर ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको पैसा है, पैसा मिलेगा, इसमें जान पहचानी मिलेगी, इसमें जानकारी मिलेगी। मैं हकीकत में कहता हूँ कि जो आज दुनिया में हर आदमी को पैसा पैसा नहीं चाहिए, हर आदमी को जान पहचान चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, बहुत कुछ अलग अलग हर आदमी की डिमांड होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि ओन पैसे में सब कुछ है दोस्तों। अगर आप इसको किस भाव से देखते हैं, आपको उसी भाव से दिखाई देने लग जाएगा। आप कभी सोच के देखिए, इसको देख कर देखिए कि आप इसको किस भाव से देखना चाहते हैं, आपको वही आपको सामने नजर आने लग जाएगी। तो जितना, मेरा कहने का मतलब है कि जिसके अंदर जितनी गहराई में जाओगे, जितना आप इससे क्या लेना चाहते हैं, कितना पाना चाहते हैं, उतना ही आप ले सकते हैं। हद से ज्यादा मिलेगा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार मिलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करूंगा, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। लेकिन अदर जगह से इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जितना अदर जगह हमने करना पड़ता है। जैसे आप ड्यूटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। लेकिन ओन पैसे में ऐसा नहीं है, आपने 1 पॉइंट मेहनत की तो आपको 10 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो इसलिए इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूँगा जो सेनापति जी की बातों को सुन लिया और इन बातों को आपने अमल कर लिया, दोस्तों आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, इनका देखते हो गया आप लोगों को, मैं तो क्या बड़ाई करूँ, आप लोगों को पता है कि इनका बताने का तरीका कितना सरल है। एक एक चीज जेन्युइन बताते हैं, बिल्कुल लोकल भाषा में, सरल भाषा में बताते हैं। शायद हर किसी को इनकी भाषा समझ आती होगी, लैंग्वेज समझ आती होगी। क्यों, मैं सेनापति को आज से नहीं काफी सालों से जानता हूँ। बहुत अच्छा बताते हैं, समझाते हैं। और इतनी बिजी होते हुए भी अपने ड्यूटी टाइम में भी काम करते हैं। तो इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। लाजवाब है इनका, कितना लाइव उनकी बिजी होने के प्रति भी इतना लोगों को टाइम देते हैं। किस लिए देते हैं? आप लोगों का भाव, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि हमारा एस सर के विजन को समझ चुके हैं। जो व्यक्ति ओन पैसे का विजन को समझ चुका है ना, वो ओन पैसिव को समझ चुका है। उसके बामे से ओन पैसिव 2 साल और भी लग जाएंगे, तब भी उसको कुछ नहीं होने वाला। और जो ओन पैसिव का विजन को नहीं समझा है, हमारे एस सर के विजन को नहीं समझा, उन लोगों का भी ओन पैसिव समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों आप यही समझिए कि आज हमारा सेनापति जो समझा रहे हैं, तो समझ चुके हैं हमारे एस सर का विजन क्या है। एक दूसरे के भाव को जानना है, एक दूसरे को आगे लेके चलना, एक दूसरे को साथ लेके चलना। वो अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग ये चीज को समझ चुके हैं ना, हमने भी कुछ करना चाहिए, हम भी इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करना चाहिए, कुछ लोगों लिए कुछ करना चाहिए। वो लोग समझ चुके हैं और वो लोग ओन पैसे में मीटिंग करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि हम भी कुछ करके दिखलाएं। तो दोस्तों ओन पैसिव की बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ी गहराई है। तो मैं कुछ कम में बिजी के कारण थोड़ा नहीं आज टाइम दे पा रहा। तो इसलिए कहूंगा दोस्तों, जितना ज्यादा इसके अंदर समझेंगे ना आप, उतना ही कम है। और मीटिंग में आना न छोड़े, क्योंकि मीटिंग में जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको हर जगह नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए जो मीटिंग में सुन रहा है, जो समझ रहा है, और आज जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं वही लोग आ रहे हैं जो ओन पैसिव सिस्टम को सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। और जो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे, उन लोगों की तो बात ही कुछ निराली है, ऐसी ऐसी बातें करते जिसका कोई जवाब ही नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कहूंगा हमारे सेनापति की सिस्टम को जानिए, नहीं उनकी विचारों को जानिए और उनको अमल करिए। कुछ भाई साहब भी कह रहे थे राजकुमार जी कि मैं आज उनको ट्राई करेंगे। देखो कोई भी काम सीखते हैं तो अगले दिन उसको ट्राई करना बहुत जरूरी है। देखना अलग लगता है, राह से ट्राई करते हैं ना, उसका कुछ अलग अनुभव रिजल्ट निकलता है। तो आप ट्राई करेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, दिमाग में बैठेगी। अगर कुछ बात दिमाग में नहीं बैठेगी तो आप सोचेंगे कि मैं इनके बारे में दोबारा पूछूंगा।
तो इसकी जानकारी लेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। कुछ दिन आपको थोड़ा अजीब लगेगा और कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा ना, बिल्कुल सरल दिखाई देगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए जानिए, समझिए और जो आप सुनते हैं, देखते हैं, उसको अमल करिए। अमल करने वाला ही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों थोड़ा मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा, बिजी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ओनपेज। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा और बहुत अच्छे से आपने मिशन और विजन को भी बहुत अच्छे से समझाएं कि किस तरह से हमें वेबिनार में आना है और उसको मीटिंग में आके बहुत सारे वेबिनार में हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं और ऑनपैसिव के बारे में सारा नॉलेज ले सकते हैं कि ऑनपैसिव में क्या है क्या नहीं है। और आपने सही बोला कि हमारा ऑनपैसिव जो है बहुत बड़ी गहराई है और इसमें हम लोग जितना सीखेंगे उतना कम है और ऑनपैसिव में जितना भी मेहनत करेंगे उसका फल हमें जरूर ही मिलेगा। आपने बहुत अच्छे से समझाएं और बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा और साथ में हमारे अमरनाथ सेनापति सर के बारे में जो बोले कि वो हमेशा सरल भाषा में हम सभी को बताते हैं, बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी हम सभी को बहुत ही टाइम देते हैं। तो आपने सही बोला सर और वो हमें एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। जितने बार भी पूछते हैं उतने बार सर हम लोगों को बिना पैनिक हुए समझाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा और हमारे जो कंपनी है उसको भी बताएं और ऑनपैसिव हम सभी का लाइफ को चेंज करने वाला है। आप बहुत अच्छे से समझाएं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा आते रहिए, हमें भी अच्छा लगेगा और आप लोगों की वजह से हमारा मंच सजता है और देखना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा और आपका फीडबैक रखा बहुत अच्छा से। धन्यवाद है सर आपका। इसी के साथ मैं मंच को आगे राखी बढ़ाते सिस्टर हुए मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके सर। हाँ, थैंक यू राखी सिस्टर, थैंक यू राजपाल सर। राजपाल सर, ये 2020 में अमित वाजपेयी, राजकमल सोना, राजपाल यादव और चंद्रभूषण यादव पासवान, तो इन्होंने उस समय एक ऐसा टेलीग्राम पे एक ऐसा मंच बनाए थे कि आप लोग जाएंगे, खाली सिखाते थे और कुछ नहीं। फोकस उनका एक था, आपको कैसे सिखाएंगे, कैसे आईडी लगाते हैं, कैसे उनको आधार कार्ड पकड़ के फोटो खींचना है, पैन कार्ड पकड़ के फोटो खींचना है, कैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ये सारे चीज हमने उस समय इन चारों के पास सीखे थे। और हमारे चंद्रभूषण सर का नाम याद नहीं आ रहा था, मगर 3 सदस्य के नाम एकदम मेरे जीवा पे था, दिमाग पे था, दिल पे था। हमने 2020-21 के बाद वहाँ पर टेलीग्राम मंच छोड़ा और वहाँ पर से एक मन पे मेरा सोच था, एक दिन ऐसा मंच बनाऊंगा कि जहाँ पर सिर्फ सिखाऊंगा। और हमारे कोर कमेटी के सदस्य सारे ने साथ दिए और आज हमने मंच बनाए और उस मंच पे राजकमल सोना सर भी आए, अमित सर भी आए, अमित वाजपेयी सर, राजपाल यादव सर भी आए। और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ जब भी सर तीनों में से कोई भी मंच पे आते हैं, मैं खुद को बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उनका सिखाया हुआ दिशा में अपने आप को ले पा रहा हूँ। और इनसे यही दुआ मांगता हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद रहे, मैं अपने जो दिशा निर्णय किया है मैं उस दिशा में कंटिन्यू चलता रहूं और इनका समर्थन और साथ हमें हमेशा मिलता रहे। थैंक यू राजपाल यादव सर, आपको पुनः नमन करते हुए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ राकेश सिस्टर। कंटिन्यू राकेश सिस्टर। थैंक यू सो मच सर, आपने भी फीडबैक को और हमारे सर को धन्यवाद दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मेंटर गुरु भी हैं और साथ में आपने सही बोला कि सर के जो सिखाए गए हुए जो दिशा निर्देश जो है उनके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और अभी थोड़ी सी शब्दों में सर ने बहुत कुछ हमारे सामने में ऑन पैसिव के बारे में बताया, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑन पैसिव क्या है और क्या नहीं है। और हम लोग को अपने आप पे ऑन पैसिव के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। और सर ने बहुत अच्छे शब्दों में बोला कि हमारा जो ऑन पैसिव है वो एक बरगद का जो पेड़ है, उसी तरह से हमारे जो मेंटर गुरु हैं और हमारे जो एडवाइजर हैं सभी कोई बरगद के पेड़ की तरह हैं और हम सभी को सिखाते हैं। और हमारे अमरनाथ सेनापति सर भी बरगद का पेड़ ही हैं जो हम लोगों को बहुत ही सरल भाषा में सिखाते हैं और हम लोग सीखते हैं।
और उनको फॉलो भी करते हैं। तो धन्यवाद है सर आपका। इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं शांति सिंह। मोस्ट वेलकम है आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए। शांति सिंह मैम, शांति सिंह मैम अगर आप अवेलेबल है तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आप आइए 2 शब्द रखिए। सुमन दिनेश मैम, आप शांति सिंह मैम के आईडी से आए हुए हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आप आइए 2 शब्द रखिए। जी जी मैम, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और बहुत ही अच्छा प्यारा मंच चल रहा है और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी को दिल से नमस्कार करती हूँ। और मेरा एक कॉल आ रहा सुमन है, मैं दिनेश ज्यादा बात मैम नहीं कर अगर आप मेरी पाऊंगी। बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम। हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या मैम? हेलो आ रहा सिस्टर, हेलो सुमन सिस्टर आ रहा। ओके 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 जी तो सर जी, सभी को मेरा नमस्ते है। और मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ पे। जी थैंक यू सर। ओके ओके, इसी के साथ ओके सर, इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हमारे समक्ष दिख पा रहे हैं शादी लाल सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच। जी थैंक यू राखी मैम, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओपी फाउंडर ओडिशा मंच पर सभी हमारी नारी शक्ति और हमारे प्राउड फाउंडर जितने भी हमारे भाई हैं सबको हमारा हृदय से प्रणाम है शाहजलाल जम्मू कश्मीर से। और मैं थैंक्स करूंगा अमरनाथ सेनापति जी का और अपने इनके साथी जो वरिंदर सर हैं, वरिंद्रा जी, रविंद्रा जी, इनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने मंच बनाते हैं। यहाँ पर आकर हमें बहुत एक आईटी सेक्टर से हमें सीखने को मिलता है। और सेनापति जी के तो क्या कहने, इनके सेशन हम सुनते रहते हैं, आते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और हर आदमी से सवाल पूछते हैं कि भैया आपका कोई सवाल है तो जल्दी बताइए, अपना मन अपने दिल में शक मत रखे कोई भी। और बहुत ही अच्छा सुंदर ये टेक्निकल के साइड से हमें बहुत ही अच्छा सा एक अपना जो भी बताते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत हमें यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और राजपाल यादव जी हरियाणा से आए, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी काफी पुराने आदमी हैं सारे, तकरीबन अमर सिंह जी हमारे बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। बहुत अच्छा लगता है और हम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए हर आदमी आईटी सेक्टर से नहीं है, हम तो अभी ऑन पैसे के बारे में 5% भी नहीं सीख पाए हैं। तो अभी सीखना है हमको और हम यही आशा करते हैं कि जितनी मेहनत अपने सेनापति जी कर रहे हैं और इनकी मेहनत रंग लाएगी जब हम सभी इस पाठशाला में पास होंगे। तो हमें यहाँ पर आकर अपनी मेहनत करनी है, जो भी ये बता रहे हैं उनको सीखना है और उसके ऊपर एक्शन करना है और उसके ऊपर लर्न करना है, उसके ऊपर हमने इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर हम इस चीज को सीख पाते हैं। और राखी मैम आपकी को होस्ट भी लाजवाब, बहुत बहुत आपको भी कांग्रेचुलेशन और सबको हमारा फिर से प्रणाम, नमस्कार और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा और आपने सही बोला कि सर हम लोगों को जितना भी सिखाते हैं उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। जब तक हम लोग उसको ट्राई नहीं करेंगे हम लोग सीख नहीं पाएंगे। तो जो भी सर हम लोग को सिखाते हैं उसको सीखेंगे तभी तो हम लोग का जो मेहनत है वो रंग लाएगी, आपने सही बोला। और जो हम लोग जितनी को कुछ हम लोग पाठशाला में सीखेंगे तो वो हम लोग पास होंगे। तो सर हम लोगों को एक पाठशाला के रूप में हम लोग को ये ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच मिला है, जिसमें हम लोग बहुत सारा नॉलेज को गेन करते हैं और उसको हम लोग सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और साथ में हमको अप्रिशिएट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं हमारे इशरार अंसारी सर का हैंड रेज है। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। मोस्ट वेलकम है सर इशरार अंसारी सर।
थैंक यू मैम, राखी मैम, थैंक यू। आपका होस्टिंग का क्या कहना है? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे लगा। सबसे पहले तो मैं इसरार अंसारी, रांची झारखंड से, ओपीओ फाउंडर, उड़ीसा मंच के प्रेजेंटर, ऑर्गेनाइजर, क्रिएटर, मेंटर, होस्ट, को होस्ट और पैनल में हर अटेंडेंट जितने भी है सभी लोग को मैं दिल की गहराइयों से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और धन्यवाद करता हूँ। टॉपिक टेक्निकल, प्रेजेंटर अमरनाथ सर, वाह जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग। आपने पॉडकास्ट को बहुत ही बेहतरीन से बताएं कि हम पॉडकास्ट कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। आपने लाइव क्रिएट करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, बहुत ही बेहतरीन लगा सर, माइंड ब्लोइंग, लाजवाब। थैंक यू सर। और फिर राजपाल सर आए, बहुत ही बेहतरीन से शेयरिंग दिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, सभी लोग को थैंक यू दिल से। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमारे ओपीओ फंड उठा के मंच पे बहुत अच्छे से अपने फीडबैक को रखा और बहुत अच्छे से अपने सर का जो प्रेजेंटेशन था उसको आपने बहुत अच्छे से समझाएं कि सर ने बहुत अच्छे से स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से सरल भाषा में हम लोगों को बताएं कि किस तरह से पॉडकास्ट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और आपने उसको बहुत अच्छे से समझा सर और अपने फीडबैक में बहुत अच्छे से उनको बताएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और साथ में हमको अप्रिशिएट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग आते रहिए इसी तरह से और हम लोगों को भी हौसला देते रहिए। आप लोगों से ही हमारा ये मंच बना हुआ है और आप लोगों की वजह से ही बना हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और साथ में हमारे राजकमल सोना सर के बारे में जो फीडबैक रखे उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसी के साथ में मंच में आगे बढ़ते हुए हमारे अमर सिंह सर को मोस्ट वेलकम है फ्रॉम आगरा। तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए और दो शब्द रखिए हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पार्ट ऑफ ऑन पैसिव ताजनगरी आगरा से आपके अपने मंच ओपी उड़ीसा को फाउंडर मंच पर उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट, आज के ऑर्गेनाइजर और सभी प्राउड फाउंडर सिस्टर ब्रदर्स को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय जगन्नाथ। आज मंच पर आकर के बहुत तो अच्छा लग रहा है क्योंकि लगातार हम आ रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आज मैंने एक नया चीज़ अभी देख रहा हूँ कि जो हमें 2-3 दिन से हम लोग परेशान थे, चैट बॉक्स में जो हमारा ईमेल आता था वो नहीं इसमें आ रहा है। हमारी हो सकता है हमारी सफलता हमारी अमरनाथ सेनापति की वजह से है या इनकी टीम की वजह से है। जो आज हम कुछ जिससे पैनिक होते थे, आज हमारा ईमेल वहाँ से हट गया है और उसमें हम सफल हुए हैं। एक को ये हुआ और दूसरा ये कि सर बता रहे हैं सीखने के लिए, तो सीखना बहुत जरूरी है। जिससे लगता है डर उसी को पहले कर, ये न सोचें कि हमें ये नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दें, छोड़ेंगे नहीं, उसको करना सीखिए। आप करेंगे तो उस पर आपको सफलता मिलेगी। और अगर नहीं यहाँ पर भूल जाते हैं तो वहाँ पे आप क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए। और क्वेश्चन क्रिएट करना एक सफलता की गारंटी है। जब आप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उसका जवाब हमारे मेंटर गुरु अमरनाथ सेनापति देते हैं, तो हमको क्वेश्चन हर समय तैयार करना है। और योग गुरु के सानिध्य में ओन पैसेज जैसे समुद्र में या किसी भी समुद्र में आप गोता लगाएंगे तो आपको मोती ही मिलेंगे। अगर मोती नहीं मिलता है तो आपको आगे का रास्ता बहुत ही अच्छी तरह से सुलभ होगा। तो हम आज इस ओन पैसेज में आए हैं, हम सभी लोग, हमारे ब्रदर सादी लाल जी, राजपाल सर जी हैं, राजकुमार सोना जी हैं और हमारे सैयद साजिद रहमान सर हैं। बहुत ग्रेट लीडर थे हमारे यतीश मोदी, आज हमारे समक्ष नहीं है, उन्होंने मुझे सिखाया था शुरुआत में। और हमारे राजीव सचलेखा जी, हम बहुत बहुत प्राउड फाउंडर हैं। हम सबका नाम नहीं ले पाते क्योंकि हम अभी आए हैं, अभी सीखना शुरू किया है। आप लोग सब पहले सीख रहे हैं, बस हम आपसे सीखने की उम्मीद रखते हैं और अपने अंदर जोश जज्बा जुनून जगा के रखा है सीखने के लिए। तो थैंक यू। ओवर टू होस्ट मेसी के साथ आप कामना करते सभी लोग मंच पर आते रहें और सीखते रहें। आप क्वेश्चन रखेंगे, हमारे अमन सेनापति का एक ही है शब्द, आप क्वेश्चन रखिए और सॉर्ट आउट हम करेंगे, आप इसके निश्चिंत रहें। थैंक यू। ओवर टू होस्ट राखी बराइक, आपकी होस्ट बहुत गजब की है। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से आपने
फीडबैक को रखा, बहुत-बहुत धन्यवाद है। और आपने बहुत अच्छे से योग गुरु में जो मोती का जो वर्णन किए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाएँ सर, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और साथ में आपने ग्रेट ऑन पैसिवियन के बारे में बताएँ कि वो कितना मेहनत किए और उन लोगों के ज़रिए से हम लोगों भी आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा, बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ में एप्रिशिएट किए मुझे, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद है सर। तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हमारे इस मंच में दिख पा रहे हैं जयेश भट्ट सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। मोस्ट वेलकम है जयेश भट्ट सर आपका। जयेश भट्ट सर, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके सर, बिजी होंगे तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगी हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे दिख पा रहे हैं शिव दयाल सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। शिव दयाल सर, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, तो सर भी नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बातों को, तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगी। हमारे सामने दिख पा रहे हैं जय कृष्णन झा, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए ओपी फाउंडर उड़ीसा जी, मंच मोस्ट पर। वेलकम है सर। प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा मैम पोस्ट कार्ड का। मैं भी ऑन एट में यहाँ तक के पहुँच जा रहा था, लेकिन वो तो क्या जो पोस्ट कार्ड है ना, तो थोड़ा सा मैं डाउट था मेरे को मैसेज वो करने का। तो जहाँ तक सर ने बताया पोस्ट कार्ड के लिए, वहाँ तक मैंने बकायदा ऑन एट में पहुँचा था। तो मैं मोबाइल से हूँ मैम, लैपटॉप नहीं है, तो बहुत अच्छा रहा। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हमेशा एक्टिव रहिए प्लस पॉजिटिव रहिए। पैसेंस बहुत ज़रूरी है और सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू मैम। जय किशन झा, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, छिंदवाड़ा जिला से। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ मैम, आईडी खोलता हूँ, बाकायदा बैक ऑफिस चेक करता हूँ, अपडेट कंपनी की अपडेट, सीओ सर की अपडेट प्लस लीडर की अपडेट, सब कुछ दिखाता है मैम अपने बैक ऑफिस में। मैं पूरा चेक करता हूँ। उसके बाद वेबिनार की मीटिंग भी देखता हूँ, लिंक देखता हूँ। फिर वहाँ से मीटिंग से कभी नहीं होता है, कहीं अगर आना जाना रहा तो मैं अपना उससे अटेंड कर लेता हूँ ग्रुप से। शिव शक्ति ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो और भी अदर मीटिंग पे जाता हूँ मैम। बहुत अच्छा लगता है, आज हमारे कंपनी में इतना अच्छा हो रहा है जो हमने कभी अनुभव ही नहीं किया रहा होगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम आज का प्रदर्शन। थैंक यू मैम, थैंक यू। कंटिन्यू थैंक यू कीजिए सो मच प्लीज। सर, आप आए और आपने बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा और आपने सही बोला कि जो पॉडकास्ट के बारे में जो सर ने बताएं, तो वो हम लोगों को मोबाइल का जो स्टेप था उसी को सर ने हम लोगों को बताएं और सरल भाषा में सिखाएं। तो आपने भी ऑनेट में जाके बहुत सारे ट्राई किए, लेकिन आज आपने हमारे सर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और उसको आपने रखा फीडबैक में, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपने सही बोला कि हम सभी को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए और साथ में हमें बैक ऑफिस से हमेशा ही अपडेट लेते रहना चाहिए। तो बहुत जी अच्छे हाँ। से आप हमेशा एक्टिव रहते हैं और उसको आपने बताया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपका। इसी के साथ में मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं अ, मनोज सिंह, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। मनोज सिंह, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। मनोज सिंह, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। सर शायद बिजी होंगे, तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी। हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं अनिल कुमार साहू सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस सर, मोस्ट मैं वेलकम है जयेश सर भट्ट। आपको। ओह, थैंक यू मैम, आपने मुझे मोस्ट इनवाइट वेलकम है किया सर। था। आपने मुझे इनवाइट किया था, पर अभी गर्मी का मौसम है और आपको पता है कि अभी बिजली विभाग वाले की परिस्थिति क्या होती है। बहुत ही मांग जी होती है, सर। डिमांड होती है।
तो काम में थोड़ा व्यस्त था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया था। तो थैंक यू राखी मैम, मुझे बुलाने के लिए दिल से धन्यवाद। और हमारे ओपी ओडिशा मंच के क्रिएटर हमारे अमरनाथ सेनापति सर को नमस्कार, और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज का सेशन हमारा सर ने जो ओनेट के ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये सभी फाउंडर के लिए हमारा जो भी प्रोडक्ट आया हुआ है उसको इस्तेमाल करने का है। और जो ओनेट है ना, उसको आप इस्तेमाल करोगे तो आप फेसबुक को छोड़ दोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं उसको ये 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। मेरा नित्य क्रम बन गया है। मैं सुबह जब भी उठता हूँ और फ्रेश होके सीधा पूजा पाठ में बैठता हूँ, तभी मैं गणपति वंदना लगा के ही बैठता हूँ, और उसके वजह से मेरा ओनेट भी एक्टिव होता है, और ये पूजा पाठ में पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। तो मेरा नित्य क्रम है कि मैं हर रोज चैनल पॉडकास्ट में भजन सुनता हूँ। तो ये सभी को करना चाहिए कि आप जब भी फ्री हो, आप कुछ न करो तो कुछ नहीं, गाना भी सुन सकते हो, जो आपको एक्टिविटी करनी है। आप रसोई शो करना लेडीज के लिए अच्छा है, ब्यूटी प्रोडक्ट भी आप उसमें रख सकती हो। तो जो भी आप कर सकते हो, आपको जिस विषय में रुचि है वो आप ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। तो आज हमारे अमरनाथ सेनापति सर ने बहुत ही अच्छे से ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया। तो थैंक यू। और सभी का शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त रहा, और आपकी कोस्टिंग भी सुपर्ब है। तो थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका मंच के ऊपर, और आपका ओडिशा मंच का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सभी मंच, हमारे ओन पैसिव के सभी मंच अच्छे हैं, पर बोलते हैं ना कि किसी को हिंदी विषय पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को मैथ्स यानी कि साइंस पसंद है। तो जैसे ही हमारा टेक्निकल सेशन है, ये साइंस को पकड़ लो, ये हमारा टेक्निकल सेशन है। तो मुझे अच्छा लगता है टेक्निकल सीखना। तो बहुत ही धन्यवाद अमर सर का, और आपका थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपने सही बोला कि हम लोग पॉडकास्ट में जिस चीज़ को में हम लोग रुचि हैं, उसी चीज़ में हम लोग उसको पॉडकास्ट को यूज कर सकते हैं, और उसको मेहनत हम लोग को ज़रूर मिलेगा। और आपने जो पॉडकास्ट में जो भजन सुनते हैं सुबह-सुबह बहुत अच्छे से, तो उसके ज़रिए भी हम लोग उसमें बिज़ी रह सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया सर कि हम लोग पॉडकास्ट में और ओनेट में भी हमें बिज़ी रहना है, और अपना एक्टिविटी को दिखाते रहना है, और अपना जितना भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग यूज़ करके सीख सकते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपने जितना भी बोला फीडबैक को रखा बहुत अच्छे से, कि अगर हम लोग ओनेट के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं, तो अदर जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, हम लोग उसमें हाथ भी नहीं रखेंगे, और हम लोग अपने ही जो टूल्स है उसी में हम लोग बिजी रहेंगे, और हम लोग को समय भी नहीं मिल पाएगा दूसरे टूल्स में जाने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए और बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अमरनाथ सर 8 बज चुके हैं, तो सारे फीडबैक ले लें या तो फिर आपको ये कर लें? अगर अरूप कोई हमारे शेयरिंग सम देना चाहते हैं जी, सर एक ले लेते हैं अरूप विश्वास सर को। हाँ, और कोई शेयरिंग जी, देना चाहता है तो ले लीजिए। जी, और जी। फिर हमारे लिंक क्रिएटर जी, भानुचरण दलाई साहब को मंच पे आवाज दो। जी सर। हाँ, तो एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा, 1 मिनट। अमरनाथ जी, सेनापति सर, मेरा इसमें से आप ईमेल ले लीजिए, और मुझे व्हाट्सएप नहीं, सीधा ही आप मुझे लिंक ऐसे ही भेजिए हमारे सिस्टम के थ्रू, तो अच्छा लगेगा आपको सर। आपको आपको वो मेल ले लिया मैंने सर, और वो मेल के माध्यम यस से मीटिंग लिंक जाएगा। यस, यही बेस्ट वे है। तो थैंक यू मैं सर इसके लिए। हमको मैं व्हाट्सएप का ले भी रहा हूँ, सबका वो व्हाट्सएप मेल की ले रहा हूँ आवश्यकता नहीं है। यस, हमको व्हाट्सएप की सर आवश्यकता नहीं है। मेरा भी अपनी ले रहा हूँ जी सर, ले जी रहा जी हूँ। मैं ले लेना आप मेरा। ओके ओके थैंक थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे समक्ष दिख पा रहे हैं हमारे कोर टीम के मेंबर भी हैं अरूप विश्वास सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। मोस्ट वेलकम है सर। अभी थोड़ा बिजी हूँ मैम। ओके सर। अभी मैं थैंक यू सो बिजी मच हूँ। सर। आप बिजी रहते हुए हमें अवगत कराएं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सर।
और इसी के साथ में मंच को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, तो माइक अनम्यूट करके आप लोग आ सकते हैं और बोल सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। किन्हीं को कुछ बोलना है या तो शेयरिंग रखना है तो मोस्ट वेलकम है। ओके, तो मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के जो लिंक क्रिएटर हैं कान्हू चरण दलाई सर को, तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंडे उड़ीसा के मंच पे। मोस्ट वेलकम है सर आपका। हाँ, कल दोपहर तक कान्हू नहीं, चरण शाम सर। तक लेना। सुबह शाम ही लेना, 2 बार लेना दवाई, उसकी से आना कान्हू नहीं। आरोप विश्वास सर, अपना माइक को। कान्हू चरण सर, अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द रखिए सर आप ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। नमस्ते राखी मैम, नमस्कार। जी नमस्ते सर, मोस्ट वेलकम है सर। ओपीओ फंड उड़ीसा मंच से सभी को नमस्कार। मैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट खोर्धा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम कान्हू चरण दड़ाई और मैं 2023 अप्रैल महीना में अनपासी में रजिस्टर किया हूँ। सितंबर 20 तारीख को मैं पैकेज लिया हूँ। उसके बाद में तो मेरे को मालूम नहीं था, अभी सब मालूम हो गया। अभी थोड़ा दिन में तो थोड़ा टाइम बाकी है और सब लोग मेरे को बोलता है क्या है, मीटिंग में आता है, इसमें क्या है। मैं बोला ठीक है, और थोड़ा दिन मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा। अब इसलिए मेरे को तो टाइम नहीं मिलता कुछ बोलने के लिए। अमरनाथ सर तो बहुत हेल्प करता है, हमको लिंक डालने के लिए भी मौका मिला है। और आज राखी मैम तो आप होस्टिंग है बहुत अच्छा से हो रहा है। और क्या बोलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। आज का स्टेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, ओवर टू राखी मैम। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे मंच पे, ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे और 2 शब्द रखे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने सही बोला कि आपने अप्रैल मंथ में आए हैं और फिर भी आपने बहुत कुछ सुना और सीखा है, उसको आपने रखा। और हमारे कान्हू चरण सर एक एफिलेटर हैं और एक कस्टमर भी हैं, फिर भी उनमें बहुत सारे जज्बा है सीखने का और समझने का और आगे बढ़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए और बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी के साथ में मैं हमारे मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे अमरनाथ सेनापति सर को मोस्ट आह्वान करूंगी, वो आएंगे और सेशन को आगे लेके चलेंगे। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और मंच का संचालन कीजिए आप आगे। अमरनाथ सेनापति सर, अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए और सेशन को आगे बढ़ाइए। आप वाइंड अप करना है, थैंक क्या यू करना राखी है? सिस्टर। जी। आपने बहुत अच्छे से आज होस्टिंग किए हैं। आप सभी ने आज अच्छे से शेयरिंग रखे हैं। जिन्होंने शेयरिंग नहीं रख पाए हैं, उनमें भी मन में कोई भी खेद नहीं लाना है। अगर आपके मन पे है हाँ मैं शेयरिंग रखूं, तो आप क्या करेंगे ना, कल जब मंच पे आते ना, हैंड रेज करके शेयरिंग लीजिए। देखिए आज इसरार अंसारी सर ने पहली बार आए और पहली बार आते हुए मैंने उनको पिनअप नहीं किया शेयरिंग के लिए, तो उन्होंने हैंड रेज किए। जब हैंड रेज किए उनको मैं पिनअप किया, तब उन्होंने शेयरिंग भी रखे। आपको कितना अच्छा लगा इसरार अंसारी सर को सुनने के लिए। इसी तरह आप बोलने के लिए उतावला बनिए पहले अपने आप को। जब अपने आप को बोलने के लिए उतावला बना देंगे, फिर आप ऑटोमेटिक बोलते रहेंगे और बोलना सीख जाएंगे। जब बोलना सीख जाएंगे, आपके भाई और बहन बैठे हैं और कोई नहीं, अगर आपसे कभी भी अलग कुछ शब्द निकल जाता, हमने तो कोई किसी को गाली देने नहीं बैठे हैं, हमने शेयरिंग देते देते कभी कभार शब्द निकल जाता है, तो उसको हम लोग सुधार लेंगे। तो इसी के साथ मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा। मैंने मंच पे अ, बहुत सारे सदस्य का ईमेल ले चुका हूँ और मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, जिनका मैं ईमेल ले चुका हूँ उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में नहीं भेजेंगे, जिनका नहीं लिया हूँ उन्होंने भेज देंगे। तो जैसे कि मैंने जयेश भाई का ले लिया, राजपाल यादव सर का लिया, जय किशन सर का लिया, इसरार अंसारी सर का लिया, मनोज सिंह सर का लिया, शादीलाल सर का लिया, सिद्धल सर का लिया, अमर सिंह सकिया सर का लिया, अनिल कुमार साहू सर का लिया और राजकुमार वर्मा सर का लिया
और मैंने सबीरा अनवर सिस्टर का लिया, और मैंने गुलाब शाह परवीन सर सिस्टर का लिया, और मैंने सुनील कुमार सर का लिया। तो जिनका मैंने अब तक नहीं ले पाया, आप सभी से विनती है, सादर विनती है, आप अपना ईमेल मुझे अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भेज दीजिए 8276872299। मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे, और शायद रविंद्र सर दिए होंगे, ऊपर में जाके देख सकते हैं मेरा नंबर। तो आप उस नंबर पे मुझे डाल दीजिए आपका ईमेल। तो क्या होगा ना, हम लोग कल एक प्रयास करेंगे। आज मैंने टेस्टिंग कर रहा था और मैंने 2 आईडी में मीटिंग लिंक भेजा हूँ। तो आप भी क्या करेंगे ना, आपको जब आपका मीटिंग लिंक जाएगा, आप ओईएस से ओ मेल पे जाएंगे, ओ मेल पे जाके न्यू ईमेल उसमें जाएंगे, न्यू ओ मेल। तो वहां पर जाएंगे, जैसे ही जाएंगे आपके सामने में एक लिंक आएगा, आप खाली उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक कर लेते हैं वो सीधा आपको मीटिंग पे ले आता। आपका ईमेल पासवर्ड मांग लेता, और अगर मांगता भी है दीजिए, नहीं मांगता भी सीधा आके मीटिंग में पहुंचे। मैंने आज ट्रायल बेसिस पे कर रहा था और वो हो रहा। अब सभी को मैंने ईमेल के माध्यम से मीटिंग लिंक भेजने के लिए 100% प्रयास करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा, फिर भी हम लोग प्रोसेस करेंगे। सो थैंक यू। एक हमने एक शेड्यूल बनाएंगे, जितने भी सदस्य मंच पे रेगुलर आते हैं, जिन्होंने हम लिंक क्रिएटर है, उन सभी के लिस्ट में वहाँ नाम रहेगा उनका। जिस दिन भी लिंक क्रिएट करेंगे वहाँ एक टच करेंगे तो सबके पास मैसेज चला जाएगा। अगर मैं भेजूंगा तो एक एक वो मेल डालते डालते मुझे भेजना पड़ता है। इस चीज को आज हम कोर कमेटी में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करके हमने सारे वो मेल को वहाँ डाल देंगे अपने ग्रुप में। जिस ग्रुप में खाली कोर मेंबर ही मेंबर्स है और कोई बाहर से नहीं है, तो क्या करेंगे ना, वो कोर मेंबर सारे अपना अपना आईडी में वो मेल को अपलोड कर लेंगे। जैसे अपलोड कर लेंगे, जैसे ही मीटिंग लिंक क्रिएट करेंगे, उनको 1 क्लिक में सीधा उनके पास मैसेज चला जाएगा। सो थैंक यू। जिन्होंने भी आज मंच पे उपस्थित रहे, सभी को मेरी करबद्ध विनती है, आप पुनः इस मंच पे आने के लिए प्रयास करिए। हफ्ता में 4 रोज हम टेक्निकल रखेंगे, क्योंकि हमें सीखना है और सिखाना है। आप जो सवाल करते हैं उस सवाल से मैं भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सीखता हूँ, मैं भी प्रयास करता हूँ। अगर मेरा आपके सवाल अगर थोड़ा सा दिमाग से ऊपर गया, तो मैं क्या करता हूँ ना, तुरंत उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ। तो ये हुआ ना मेरा सीखना। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए। आपने कभी गिफ्ट लाने के लिए सोचेंगे नहीं, आपने सारे दिन भर जो एक्टिविटीज दिखाए, उसमें कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने में आया, उस प्रॉब्लम को खाली लेके आइए और कुछ नहीं। वही सवाल मेरे लिए गिफ्ट है, उसी गिफ्ट को मुझे हमेशा सभी से इंतजार है। सो थैंक यू सभी को। आज के मंच के वाइंड अप के लिए मैं जयेश भाई से मंच को मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सर आप आए और वाइंड अप की मैसेज दी। तो वेलकम जयेश भाई सर। थैंक यू अमरनाथ सर, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए दिल से धन्यवाद। ये प्यार बढ़ाने का हमारा ओन पैसिव है ना, वो दिल का बिजनेस है, और आप सब इतना मान देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और ओडिशा मंच के क्रिएटर हमारे अमरनाथ सेनापति सर, आज का आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा। और इशरत अंसारी सर को भी मैं आज यहाँ से बोलना चाहूंगा कि सर ऐसे ही सीखना चाहिए, और ऐसे जो आपने सीखने की जो तमन्ना है दिल में, तो बहुत ही अच्छा लगा सर आप एंड्रेस करके। और आपका आज का शेयरिंग भी, कोई नहीं बोलते कि आप अभी भी सीखने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी आप सीख चुके हो और ऐसे ही आते रहेंगे और निखार आते रहेगा। तो बस यही है सीखने सिखाने का मंच हमारा ओन पैसिव और ओडिशा मंच। तो दोस्तों, हम भी पहले ऐसे ही थे कि बोलना भी नहीं आता था, आज बोलते बोलते हम कहाँ तक पहुंच गए सभी लोग। तो ऐसे ही बोलना चाहिए, और हमारे सभी प्रोडक्ट के ऊपर और बैक ऑफिस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो यस, हम सभी को यहाँ से हमारे स्लोगन के साथ वाइंड अप करेंगे, और सभी को जय जगन्नाथ। और हमारा स्लोगन है, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट, हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं।